तुम सबका स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। आई नो ये वाली वीडियो थोड़ी अलग है। मेरी बाकी वीडियोस के अंदर मैंने आई थिंक शायद कभी मैंने आज तक ऐसा नहीं करा है। मे भी करा होगा फ्यूचर के अंदर, मतलब पास्ट के अंदर, बट मेरे को याद नहीं है। तो मैं कवर कर रहा हूँ जेजे के मोडुला के 1 से लेकर 18 चैप्टर तक। तो देखो आज की डेट है 21 जून चल रहा है अभी 2026। 21 जून 2026 है और मैं आज शूट कर रहा हूँ। और मैं देखो इस वीडियो के अंदर पूरी एक ही बार में चैप्टर 1 से लेकर 100 तक कवर करूंगा। और देखो आई नो जो चैप्टर बोरिंग है मैं उनको मतलब बस फटाफट बता दूंगा कि हाँ ये चैप्टर में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। स्टार्टिंग स्टोरी फटाफट बताऊंगा। लेकिन देखो मैं इसको कवर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना अब थोड़ा मजा आने वाला है। क्योंकि अपने को पता चला कि फ्यूचर के अंदर वॉर हो सकती है एलियन वर्सेस ह्यूमंस। एंड तुम सोचो यार, और वैसे भी अपना जो डाबूरा है, जो अपना विलन है, विलन तो नहीं कहूंगा उसको मैं, शायद विलन नहीं है बट काफी पावरफुल है। एंड अभी वो करेंटली मोरागा से लड़ रहा है, तो मेरे को देखने में भी काफी मजा आ रहा है। मैं सोचा कि मैं ये मजा सबको देना चाहता हूँ। तो चलो बिना किसी तरीके इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अपने कुर्सी बेटी बांध लो, कुछ खाने पीने का बेड लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं 1 से लेकर 18 चैप्टर तक डायरेक्ट कवर करने वाला हूँ। मजा आएगा, कुछ स्किप नहीं करेंगे, एक नंबर वीडियो बनेगी। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो मैं इसका थोड़ा बेसिक प्लॉट बता देता हूँ। तो यूटा और माकी ने फ्यूचर में शादी कर ली थी, इनके बच्चे हुए और उनके बच्चे के बच्चे हुए, ठीक है। तो कह सकते हो दादा दादी। अब तो अपना जो यूटा है उसके क्लोज थी वो एक लड़की, उस लड़की का अपने को नाम आगे पता चलेगा, मैं तुम्हें दोनों का नाम बता दूंगा। एंड माकी, ठीक है, माकी क्लोज था वो लड़का, मैं दोनों का नाम बता दूंगा, अभी स्क्रिप्ट में दिख जाएंगे तो बता दूंगा, चिंता मत करो, अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे फिर अपन देखते हैं कि अपना यूटा और माकी मर चुके थे पहले। माकी और यूटा दोनों एक साथ ही मर गए, कुछ ऐसे ही सीन हुआ था। एंड यहाँ पे जो यूटा है उसने जो रिंग है वो दी थी, मतलब को मैं यहाँ पे जो कंफ्यूजन ना हो आ गया कर, तो मैं तुम्हें मतलब नाम हम बता देता हूँ। तो इसके अंदर है यूका, यूका और सुरागी, सुरागी, यूका एंड सुरागी। जो सुरागी है वो 17 साल का है एंड अपनी यूका 16 साल की है। तो सुरागी उससे 1 साल बड़ा है। एंड अपने यूटा ने मतलब यूका को एक रिंग दी थी जिसके अंदर रीका की पावर्स थी, ठीक है। लेकिन आगे जाकर अपने सुरागी वो ले लेगा उससे, क्योंकि वो पावर्स यूज करेगा, मतलब ऐसे ले लेगा तो उसके काबिल नहीं है इस तरीके से कुछ। जो भी होगा अपन आगे देखेंगे, इसी चैप्टर के अंदर सब कवर होगा, चिंता मत करो। मैं बेसिक प्लॉट बता रहा हूँ कि, और हाँ, जब यूका मतलब अपना यूटा एंड माकी मर चुके थे तब यहाँ पे इन दोनों ने डिसाइड करा था कि ये लोग भी उनकी तरह सॉर्सरर बनेंगे, काफी पावरफुल बनेंगे। और यूजी का काफी नाम चलता है इनके, क्योंकि भाई यूजी ने सुकुना को मारा था। वैसे सुकुना को तो गोजो ने मारा था, बट ठीक है, जिसको जो मानना है मानने दो। यहाँ पे अपन देखते हैं कि अब देखो स्टार्टिंग थोड़ी चैप्टर से होती है, अपन एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अपना एक नया कैरेक्टर आता है जिसका नाम है मारू, ठीक है। मारू जो है वो एलियन है, लेकिन इनको नहीं पता कि मारू एलियन है ना। एंड अपन देखते हैं कि जो मारू है ना वो मतलब यूका एंड सुरुगी के साथ मिशन पे जाता है, बढ़िया एकदम। मिशन क्या है कि यहाँ से बच्चे काफी गायब हो रहे हैं इनके एरिया से, तो तुम इस एरिया में जाओ एंड थोड़ी छानबीन करो कि बच्चे गायब क्यों हो रहे हैं। तो ये लोग उसी एरिया में जाते हैं, थोड़ी छानबीन करते हैं। मैं तुम्हें थोड़ा डायरेक्ट समझाने वाला हूँ। यहाँ पे क्या होता है, अब देखो थोड़ा सीन चेंज होता है। अपन देखते हैं कि अपने तीनों मतलब 2 लौंडे और 1 लौंडिया, ये लोग थोड़ा ढूंढने गए थे किडनैपर को। एंड यहाँ पे किडनैपर ना अपने सुरुगी को पकड़ लेता है। एंड यहाँ पे ये लोग उसको ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं किडनैपर के पास, और अपना सुरुगी उस किडनैपर को बताता है कि भाई देखो धंधा वो जल्दी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ के ऊपर एलियन आने वाले हैं। एंड याली जी बात सुन के किडनैपर का वो रिएक्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे अचानक से आते हैं अपने यूका एंड अपने क्या मारू, ये दोनों आ जाते हैं अपने लौंडे को बचाने के लिए। यहाँ पे थोड़ी फाइट होने वाली है, तो वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा फटाफट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब थोड़ी सी फाइट होती है, मतलब अपना सुरुगी थोड़ी कटाना टाना चलाता है एंड यहाँ पे वो किडनैपर घायल हो जाता है। इनको लगता है किडनैपर डन, सब काम खत्म। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। किडनैपर अपनी पावर्स का यूज करके थोड़ी बहुत वो बच्चों को यहाँ से लेकर निकलने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे अपना जो मारू है ना वो क्या करता है, वो अपनी पावर से करता है, अपनी जो उसमें उसने बैंडेज लगा रखी थी अपने यहाँ पे हेड के ऊपर, वो हट जाती है। एंड वो अपनी थर्ड आई का यूज करता है एंड उस आई का यूज करने के बाद वो किडनैपर को हरा देता है। एंड ये चीज देख के अपने मतलब यूका एंड सुरुगी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि भाई देखो थर्ड आई की ह्यूमन के पास होना तो सेंस नहीं बनाती ना। एंड इन लोगों को पहले कंफर्म नहीं था कि एलियन आए हैं, इन लोगों ने बस खबर सुनी थी। तो अब ये लोग थोड़ा शक करते हैं मारू के ऊपर कि ये एलियन तो नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पे अपन चैप्टर 2 के ऊपर आते हैं। चैप्टर 2 के अंदर अपन देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी मीटिंग होती है एलियंस के साथ। यहाँ पे अपन 2 लॉन्डो को देखते हैं, इनका नाम जाना का जरूरी नहीं है, तो मैं नाम नहीं बताने वाला। फिर यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे लोग मीटिंग करते हैं एलियंस के साथ एंड अपने को उनका बॉस दिखाया जाता है जिसका नाम है डाबूरा।
आई थिंक मैंने सही कहा। एंड जो डाबूरा है ना वो मतलब लोगों ने उसको बोलते हैं कि वो सुकुना के लेवल का है, तो इसका आंसर है नहीं। मीन मेरे से मांगा पेनिस पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, तो यहाँ पे अपना थोड़ा सीन चेंज होता है। अपन देखते हैं कि अपना जो सुरुगी और यूका है ना, ये लोग उस किडनैपर से ही थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। एंड जो किडनैपर है उसने मतलब अपने सुरुगी को बताया था कि एलियंस अर्थ पे आ रहे हैं। एंड सुरुगी ने उसकी बात पे कि नहीं करा। एंड ये लोग उससे पूछे तो को पता कैसे चला, तो उसने बोला कि देख सारे इन्फॉर्मेशन मतलब डिजिटल हो गई है, तो मेरे को ये सब पता चल गया क्योंकि वो लीक हो गई थी। एंड उसने बताया कि जो मतलब इनकी जो स्पेसशिप है एलियंस की, वो अर्थ के मतलब जो अर्थ है उसकी सरफेस के बाहर ही है, मतलब क्या तो स्पेस में ही है, तो वहां पर ये वो लोग। एंड वो लोग मंडरा रहे उधर के उधर। एंड उसको ये भी पता चला है कि कम से कम 50,000 एलियन है उस स्पेसशिप के अंदर। तो फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पे वो थोड़ा इनको बता मतलब वो लोग पूछते हैं इससे कि भाई अगर स्पेसशिप अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो वो आंखों से क्यों नहीं दिखी। और यार बात सही भी है, अगर अर्थ के सरफेस पे कोई मंडराता है तो अपने को दिख जाता है यहाँ से। तो उसने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि देख उनके पास कोई एलियन टेक्नोलॉजी होगी जिसके कारण वो खुद को गायब रख सके, तो मे भी हो सकता है कि वो अर्थ के सरफेस पे आ ही नहीं हो। एंड यहाँ पे बोलो अभी भी इसकी बात पे यकीन नहीं कर रहे होते हैं। एंड वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो यहाँ यहाँ तुम पहुंच जाना है, माउंटेन है एंड खाना पानी वो लोग अपना लेने आएंगे अर्थ के ऊपर। एंड वो लोग बोलते हैं चल हम ठीक है पहुंच जाएंगे। ये लोग उसी जगह पर जाते हैं। यहाँ पे अपन देखते हैं कि हाँ यूएफओ डायरेक्टली लैंड नहीं करा है बट कुछ तो आया, और ये मांगा पैनल एक नंबर है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि मतलब ये लोग थोड़ा स्पेसशिप को देखने आए थे। एंड यहाँ पे कुछ बड़ा सा दरवाजा ऐसा कुछ आता है। एंड यहाँ पे पता है अपना जो सुरुगी है वो बोलता है कि एलियंस सब आ चुके हैं। एंड यहाँ पे जो एलियंस का बॉस है वो बोलता है कि एलियंस का बॉस इतना पावरफुल है, उसे बोलते हैं कि वो सुकुना के लेवल का है। एंड यहाँ पे बोलते हैं कि सुकुना और जो लड़की है मतलब यूरी जो भी इसका नाम था, तो लड़की बोलती है कि देखो जो मतलब वो जो सुकुना के लेवल पे था तो उसे हमारे मतलब यूटा एंड माकी है जो बाकी दूसरे जन थे उन लोगों ने उसे हराया था साथ मिलके। वैसे ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है, क्योंकि देखा अगर देखा जाए तो 80 से 90% काम गोजो ने करा था। एंड यहाँ पे हाँ माकी का भी इसके अंदर काफी अच्छा रोल था, उसने एक हाथ काटा था। यूटा का भी काफी अच्छा रोल था। इनफैक्ट एंड के अंदर तो यूटा का ही रोल था, बाकी तो अपने यूजी का भी अच्छा रोल था। गोजो को मराने का मेन मोटिव ये था मतलब अपने जेके के राइटर का कि गोजो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो गया था, मेन कैरेक्टर को उतनी हाइप मिली नहीं रही थी, इसलिए इसके अंदर हम मेन कैरेक्टर को लेकर आए हैं अपने यूजी को और उसको काफी हाइप देने वाले हैं। यहाँ पे फिर अपन देखते हैं थोड़ा सीन चेंज होता है। अपन देखते हैं कि अपना जो मतलब मारू है ना वो उसके ट्विन ब्रदर से मिलता है। हाँ उसका एक ट्विन ब्रदर भी है, लेकिन डिफरेंस है दोनों के अंदर। जो मारू है वो काफी फ्रेंडली है एंड सबसे अच्छे से पेश आता है, लेकिन उसका जो ट्विन ब्रदर है वो थोड़ा सा गुस्से में रहता है हमेशा। जैसे कि कह सकते हो मेरा बड़ा भाई थोड़ा गुस्से में रहता है वो भी, लेकिन वो भी ढंग से पेश आता है लोगों के साथ, ठीक है। एंड अपन चैप्टर 2 के अंदर देखते हैं जो बिल्कुल ही फालतू चैप्टर है, चैप्टर 3 है शायद। एंड इस चैप्टर के अंदर अपना सुरुगी टाइगर का हंट कर रहा है, बस ये चैप्टर के अंदर। उसके अंदर थोड़ा और भी है जिसके हम बात कर लेंगे। यहाँ पे फिर अपन देखते हैं कि जो अब इनका जो भी चैप्टर 4 पे आते हैं और यहाँ से थोड़ा अच्छा सीन बनना चालू होता है। इनको काम देता है जो उसका नाम हटा है, नाम क्या है इसको जो काम देता है इन तीनों को, कह सकते हो सिंपल भाषा में इनका मैनेजर, सिंपल बात मैनेजर इनको काम देता है। बोलता है कि देखो एक बच्चा है जो मतलब हमेशा 3rd या 4th क्लास में ही रहता है। एंड वो पास आउट होने के बाद वापिस उसी क्लास के अंदर आ जाता है, लेकिन डिफरेंट नाम से आता है। पर्सनैलिटी सेम रहती है बट नाम से पता नहीं क्या आ जाता है। एंड ये लोग बोलते हैं कि वो कर्स एनर्जी यूज कर रहा होगा बार बार। एंड वो बोलते हैं कि तुम्हें इन्वेस्टिगेट करनी है। यहाँ पे जो उनका मैनेजर है ना वो उनको बोलता है कि मतलब अपने उसको बोलता है सुरुगी को कि तुझे एलियंस के बारे में जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन भी निकालनी है। एंड मारू उसके लिए मान जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे मतलब अपनी जो ये लोग थोड़ा बहुत जाएंगे बच्चे के घर पे इन्वेस्टिगेशन करने की असल में है क्या। तो देखो ये दोनों जाते हैं उस बच्चे से मिलने। एंड वो बच्चे से मतलब थोड़ा पूछताछ करने की भाई असल में है क्या। छुट्टी होती है स्कूल की, अपना माँ मतलब अपना सुरुगी है ना वो सीधा जाता है बच्चे से बहुत डरावने फॉर्म में पूछ लेता है, कह सकते हो कि एकदम अपने उसकी तरह मैगुमी की तरह पूछ लेता है। एंड अपन देखते हैं कि यहाँ पे बच्चा काफी डर जाता है, वहां से भागता है। ये दोनों उसका पीछे करते हैं। एंड यहाँ पे वो समन कर लेता है, मोहरा का समन नहीं करता, चिंता मत करो, कुछ डीमन समन कर लेता जो भी अपन उसको बोलते हैं। एंड यहाँ पे उसको समन करने के बाद अब ये उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये लोग थोड़ा डिफेंस कर लेते हैं। यहाँ पे अपना जो सुरुगी है ना वो नहीं चाहता कि मारू लड़े, क्योंकि आई थिंक आइडेंटिटी सामने नहीं आनी चाहिए कि ये एलियन है। यहाँ पे अब अपने को थोड़ा मोटिव पता चलता है कि यहाँ पे मतलब मारू असल में कर क्या रहा है। यहाँ पे सुरुगी उसको लड़ने से रोक क्यों रहा है। देखो एक रीजन तो ये भी है कि सबके सामने पता चल जाएगा तो सब जन पैनिक करेंगे, लेकिन सबसे अच्छा रीजन यहाँ पे सुरुगी को ये लगता है कि देखो अगर मारू के ऊपर अटैक करा और अगर ट्रू भी है कि अगर मारू के ऊपर किसने अटैक करा मारू को लग गई तो ये बात एलियन को पता चल जाएगी। एंड यहाँ पे एलियन को लगेगा कि भाई ये इन लोगों ने हमारे बंदे को मारा है, हम तो सलमान खान है, हम उड़ा देंगे। तो वही ये लोग आके लड़ने लग जाएंगे। तो इसके कारण ना हाँ मतलब वो अर्थ पे इसलिए आया है मारू ताकि ऑब्जर्व कर सके कि क्या चल रहा है, एलियन को पता चले कि हाँ
भाई हम अर्थ पे रह सकते हैं कि नहीं इनके साथ, कि ये लोग हमारे लिए अभी भी थ्रेट है यानी खतरा है। तो मैं यहाँ पे अब ये जो बच्चा अपनी थोड़ी स्टोरी बताता है, तो देखो शिमेगामी शायद इसको बोलते हैं। तो इसकी जो स्टोरी काइंड ऑफ अपने यूटा जैसी है। हाँ, वो प्यार वाला चक्कर नहीं है। यूटा ने कर्ज कर दिया था अपनी रिका को, यहाँ पे सेम इस बच्चे ने कर्ज कर दिया था अपनी माँ को। बस ज्यादा वो काम नहीं, इतना सा समझ लो। तो कोई क्लास में रहने की बात की, एक ही क्लास में बाबा रिपीट क्यों करता है, तो उसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो यही है कि इसकी माँ मतलब ये चाहता था कि ये फर्स्ट क्लास में रहे, एंड इसकी माँ एक दिन मरी पड़ी थी, नहीं चाहता था फर्स्ट क्लास में रहे, तो उसकी माँ को उसने कर्स कर दिया काइंड ऑफ यूटा की तरह। तो सेम सिचुएशन है, यहाँ पे जब भी इसके ऊपर खतरा आता है तो उसकी माँ बाहर आ जाती है शिमेगामी बन के अटैक करने। देखो उम्मीद, यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब वो जो बच्चे के घर पे आते हैं ये लोग, यहाँ पे जितने भी अंदर सब आए थे अपने मारू सुरुगी युवा, मतलब जो भी युहा, जो भी इसका नाम, तो लड़की का छोड़ो। तो उम्मीद यहाँ पे अपने जो युका है इसको सेंस होता है कि आसपास थोड़ा सा अजीब एनर्जी, तो ये लोग खोदते हैं। यहाँ पे यूका और सुरुगी दोनों को मिलते हैं कंकाल, मतलब दोनों एक सर मिला है और बाकी एक लाश मिली है, मतलब बॉडी। तो यहाँ पे मतलब वो जो बच्चा और बच्चा बोलते हैं कि मेरी माँ की बॉडी है, एंड यहाँ पे वो मतलब बच्चा बोलते हैं कि क्या मेरे को छेल होगी। लेकिन यहाँ पे अपना जो मारू है मतलब वो उसे अच्छे से समझाता है, और मारू की बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पे अपना मारू बोलता है कि देख, मेरा भी घर था लेकिन मैंने उसे खो दिया, एंड मैं किसी का अब नेबर बन जाऊं। मतलब नेबर क्या ही होगा, अपने आस पड़ोस में रहने वाला। देखो अमित, यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मारू ये बोलता है कि देख, जो काइंड ऑफ नेबर्स होते हैं ना वो आम नहीं होते, वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, अपने भाइयों की तरह होते हैं। और ये बात ट्रू भी है, अपने जो नेबर्स हैं वो मतलब काइंड ऑफ अच्छे होते हैं। हाँ, मेरे आंखें भी ठीक ठाक है, ऐसे कोई वो नहीं है भयंकर ही, बट ठीक है, अच्छे हो भी। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे देखो जो मारू अपना जो सुरुगी है वो भी ये सब सुन के खुश होता है मारू की बातें। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि उसको कॉल आता है उसकी बहन का, छोटी बहन का। एंड वो बोलती है कि बच्चे को पकड़, क्योंकि बच्चे ने, वो बच्चा नहीं है, उसने 5 मर्डर कर चुका है, वो उन सबको खा पी के जमीन में गाड़ा। उसने बोला कि 5 डेड बॉडीज मिली है। यहाँ पे अपन देखते हैं वो पीछे मुड़ता है, उसने मारू को ऑलरेडी बेहोश कर दिया है। हमने चेहरे से वो मास्क हटाता है, कोई चमड़ी वमड़ी, एंड उसका चेहरा थोड़ा सा बेकार दिख रहा था, एंड वो बच्चा नहीं है, वो बड़ा है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये एक बुढ़ा है, एंड ये बुढ़ा मतलब ये फर्स्ट क्लास में क्यों जा रहा है अपने को आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे अपन देखते हैं एक घर को जिसके अंदर एक लड़की के हाथ में पानी का गिलास है, उसके अंदर से पानी बाहर आ रहा है, काइंड ऑफ फ्लोट कर रहा है हवा में, मतलब न्यूटन के सारे लॉस को तोड़ रहा है। एंड यहाँ पे अपने को मारू दिखाया जाता है। जिन लोगों को नहीं पता था, मारू के पास ग्रेविटी की पावर है, वो ग्रेविटी के अंदर छेड़खानी कर सकता है। यहाँ पे फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पे बुढ़ा थोड़ा बताता है कि मेरे को फर्स्ट क्लास में आना तब पसंद है क्योंकि भाई मेरी मर्जी, उसकी मर्जी है, फर्स्ट क्लास में जाता रहता है, वो उससे आ पाता है कि वो पेरेंट्स चेंज कर लेता है, और वो फेस पे कुछ कुछ कर लेता है क्योंकि उसकी पावर सी ऐसी है, मतलब जो कर्स एनर्जी यूज करता है वो, तो उसके कारण वो सिद्धने वाली है। तो वो सारी बातें देखो स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये उतनी। यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपना सुरुगी है ना, वो बुढ़े से लड़ने के लिए सिंपल डोमेन यूज करता है। और हाँ, मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं, अपना जो सुरुगी है और जो वो लड़की है, ये लोग के पास कर्स एनर्जी नहीं है, काइंड ऑफ माकी की तरह। इन लोगों को यूज करना है तो ये लोग काइंड ऑफ वो यूज करते हैं, तलवार, स्वॉर्ड्स एंड बाकी वेपन यूज करते हैं। मतलब वो लड़की के अंदर शायद थोड़ी बहुत होगी, बट इसके अंदर नहीं है। ये लोग काइंड ऑफ कर्स एनर्जी यूज करके अपना काम चलाते हैं। यहाँ पे इसने सिंपल डोमेन यूज करा है ना, इसको इसने यूज करा है इसकी कटाना की मदद से। तो उसने कटाना निकाली एंड सिंपल डोमेन यूज करा, उसकी कटाना के अंदर कर्स एनर्जी है। अब इसके अंदर पता नहीं, ऐसे देखा जाए तो आनी तो चाहिए थी, बट क्यों नहीं आई मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि यूटा के पास काफी ज्यादा कर्स एनर्जी थी। तो हो सकता है उसने अपनी कर्स एनर्जी माकी को दी हो, तो माकी के बच्चों में उसके आगे हो सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, बट कोई बात नहीं। अपनी सुरुगी एंड बाकी जो उसकी बहन थी, छोटी बहन, वो भी आ जाती है, लड़ती है, बुड्ढे को हरा देते हैं। लेकिन इनको लगता है बुड्ढा हार गया, बुड्ढा लड़की के अंदर अपनी वो सुई घुसा देता है, लड़की बेहोश हो जाती है। अपन देखते हैं कि सुरुगी के साथ भी यही करते हैं, लेकिन यहाँ पे मारू जाग जाता है। मारू काइंड ऑफ तो अनकॉन्शियस है, उसकी तीसरी आई से कंट्रोल कर दी है। एंड यहाँ पे एक देखो मारू का ट्विन ब्रदर भी है, एंड मारू के ट्विन ब्रदर को पता है कि जब भी वो उसकी मतलब जब भी वो तीसरी आंख यूज करेगा तब पता चल जाएगा उसके ट्विन ब्रदर को। सेम मारू के उसमें भी है, ठीक है। तो ये लोग इस तरीके से यूज करते हैं। एंड ये मारू ना उसको बहुत गंदा मतलब पेलता है, बहुत मारता है। मैं फाइट नहीं कर रहा हूँ, कुछ खास नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात रिवील होती है कि जो मारू का भाई है ना, ट्विन ब्रदर, उसको वॉर करानी है। वो चाहे तो मारू को रोक सकता है, लेकिन उसको वॉर करानी है। वो चाहते हैं कि ह्यूमंस एंड एलियंस के बीच में वॉर हो एंड एलियन जीत जाए। काइंड ऑफ क्या लगता है कि ये पागल है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये थोड़ा इसी टाइप का बंदा है, एंड मेरे को लग रहा है कि इसकी वजह से शायद फ्यूचर में दिक्कतें क्रिएट हो सकती है। लेकिन क्योंकि देखो अब वॉर की होगी, मारो को चोट लगी, वॉर स्टार्ट होगी डायरेक्ट कि भाई ह्यूमंस खतरा है, तो इसके कारण ये चाह रहा है कि वॉर हो। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो बुड्ढा है ना, वो बोलता है कि मेरे को तेरे से लड़ने में उतना ही मजा आ रहा है जितना मेरे को उस बंदे से लड़ने में आया था। किसके बारे में बात कर रहा है?
यूजी इत्तादोरी के बारे में। एंड हाँ, यहाँ पे एक प्रूफ भी है कि यूजी जिंदा है और अपने को आगे आके पता चलेगा कि हाँ, आगे आके यूजी जिंदा है। और मैं तुम्हें आपने अपने को काफी आगे पता चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज पहले बता देता हूँ। यूजी और अपनी क्या, अपनी नोबारा एंड अपना जो फुशिकुरो है, ये तीनों जिंदा है। अब देखो यूजी का तो फिर भी ठीक है, यूजी क्योंकि यूजी को सुकुरा ने कर्स करा था तो उसके कारण, क्योंकि यूजी की लाइफ स्पेन काफी बढ़ चुकी है। नोबारा का तो कह नहीं सकते, नोबारा भी है जिंदा बट वो बूढ़ी हो चुकी होगी काफी। लेकिन अपना मतलब इतना दूरी बोल रहा हूं मैं, अपना तोजी का बेटा फुशिकुरो, वो अभी भी जिंदा है। क्योंकि देखो सुकुना को काफी लंबे समय तक कर्स करा हुआ था, तो मे बी वो यूजी की तरह जवान हो गया होगा और वो काफी पावरफुल हो गया होगा। आई थिंक वो मोरागा नहीं समन कर सकता, या फिर मे बी मर गया होगा, शायद मर गया होगा वो मेरे को कंफर्मेशन नहीं है अभी तक, उसके बाद मेरे को डिटेल बताई भी नहीं चैप्टर के अंदर। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पर मारू थोड़ा बुड्ढे को मारते मारते पानी के पास ले आता है, इनकी फाइट होती है पर उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। यहाँ पे अपन देखते हैं कि मारू बुड्ढे को जान से मारने वाला होता है, मतलब अपना हमारू बुड्ढे को जान से मारने वाला होता है। अपन देखते हैं कि सुरुगी सामने आता है, अपने कटाना से उसके पंच को ब्लॉक करता है, बोलता है भाई तू होश में है, लेकिन ऊपर ना मारू का मतलब भाई खड़ा था ट्विन ब्रदर। एंड वो बोलता है कि और देखो उसके तो इरादे वही है कि भाई लड़ाई हो जाए। यहाँ पे और देखो पता है ये जो वो सोच रहा है कहीं ना कहीं, और यार ट्रू भी है, वो बोल रहा है कि मतलब ह्यूमंस भी चाहते हैं कि एलियन मतलब उनका फायदा, ह्यूमंस का एलियन से कुछ फायदा हो, है ना। क्योंकि देखो अब भाई ह्यूमंस या कुछ ना कुछ फायदा तो देखेंगे, तो यार बात है बात कहीं ना कहीं उसको पता है, तो वो इसलिए वॉर भी कराना चाहता है। एंड यहाँ पे मतलब जो सुरुगी है ना, वो बोलता है मारू को कि भाई तू होश में, अपन नेबर्स हैं। एंड यहाँ पे सुरुगी मतलब जो उसका सॉरी जो उसका भाई है मारू का, मतलब बड़ा छोटा कोई भी होगा, वो नीचे आता है, सुरुगी मतलब अपने मारू को रोक देता है। एंड उसके से मारू मारू बेहोश हो जाता है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो मतलब थोड़ा सीन चेंज होता है। अपन देखते हैं कि जो बुड्ढा भाग गया था, उसको इनका मैनेजर पकड़ के खत्म कर देता है, अपन उसके ऊपर नहीं आते। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर अपन आते हैं कि यहाँ पे जो मतलब अपने मारू का जो भाई था ना, वो मतलब सुरुगी को पकड़ के बोलता है कि तुझे नेबर्स के बारे में कैसे पता। एंड यहाँ पे बोलता है कि तुझे क्या पता है। यहाँ पे मारू अपना सुरुगी बेहोश हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मारू है ना, वो मतलब उसको बोलता है कि साले बोल। एंड यहाँ पे देखो काइंड ऑफ मारू वॉर करना चाहता है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मतलब इनका जो नेबर्स वाला सिस्टम है ना, ये काफी अटैचमेंट है इनसे, कि मतलब भाई काफी बहुत ज्यादा क्लोज रहते हैं। जो भी बंदा नेबर्स यूज करता है कि भाई अपन नेबर्स हैं, तो ये लोग उसको अपना भाई मान लेते हैं, सगा भाई मान लेते हैं। तो इसलिए क्या है, मारू रुक गया था थोड़ा बहुत। एंड यहाँ पे जो मारू का बड़ा भाई है, वो भी मतलब बहुत जैसे करता है कि तुम लोग वॉर करना चाहते हो, तुम लोग हमें गरीब समझते हो, मतलब कहते तो फेंका हुआ समझते हो कि भाई भाई यूज करो और फेंक दिया, या भाई ट्रू भी है। तो मैं ये कोई वो नहीं कर रहा हूँ, बट अगर इसको अपन प्रैक्टिकली देखें तो हाँ, अगर मान लो कल को एलियंस आते हैं तो ह्यूमंस अपना फायदा देखेंगे भाई इसके अंदर, कि भाई ये हमें कोई फायदा दे भी रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो मतलब मारू का भाई है ना, वो क्रॉस से मिलता है, उसका नाम कैसे क्रॉस है, ठीक है, मारू के भाई का नाम अपन तो मारू का भाई बुलाएंगे। तो ये मारू का भाई है ना, वो क्या करता है, वो मतलब मारू से मतलब थोड़ा उससे उनके मैनेजर से इनसे बात करता है, वो बोलते हैं कि हम मारू को अपनी टेक्नोलॉजी से ठीक कर देंगे। एंड यहाँ पे अब बस ये एलियन को मत बताना कि इस तरीके से इसको डैमेज हो गया, वरना वॉर हो जाएगी। एंड यहाँ पे वो बोलता है कि चिंता मत करो, नहीं बताऊंगा। और वो ये बोलता है कि ये हमारा बंदा है तो इसे हम ठीक करेंगे। एंड वो क्या करता है, मारू के पास जाता है, मारू जहाँ पे जो बैंडेज लगा था उसको निकाल के अपने उस पर लगा लेता है। देखो ये लोग काइंड ऑफ सेम ही दिखते हैं, तो किसी को शक नहीं होगा। एंड ये चाहता है कि ये मतलब सुरुगी और इनके बीच में रहे। एंड यहाँ पे पता करे कि उसने मतलब जो रिलेटिव जो नेबर्स हैं वो शब्द क्यों बोला, एंड मतलब क्या सिस्टम है मेरे को भी नहीं पता है, बट फ्यूचर में पता चलेगा। एंड यहाँ पे मारू को लोग ठीक कर देंगे, और जब ठीक हो जाएगा तो मेरे पास वापिस आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो मतलब सुरुगी है ना, उसके सपने में आता है माहिटो। अब जिन लोगों को नहीं पता माहिटो कौन है, मैं किस लिए हूँ, तो देखो माहिटो वो बंदा है जिसने नोबारा को मारा था, जिसने अपने अबे भाई अपने नानामी को मारा था इसने, साला भाई नानामी वैसे कैरेक्टर एक नंबर था जिसका सन के अंदर, बट वो मर गया, क्या करें। तो देखो हम यहाँ पे अपन देखते हैं, अब थोड़ा सीन चेंज होता है। अपन देखते हैं कि अपने जो लौंडे ना सुरुगी एंड मतलब यूका, तो ये लोग क्या थोड़ा मेले के अंदर घूमना आए थे अपने मारू के साथ, लेकिन वो मारू नहीं, वो एक्स है ना। एंड यहाँ पे कुछ टाइम बाद जो अपनी यूका है ना, वो रियलाइज कर लेती है कि ये मारू नहीं है, ये एक्स है। एंड यहाँ पे इनके इसमें इसी तरह से बातचीत होती है थोड़ी रिलीजन के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर, बाकी थोड़ी सी अच्छी बात होती है। यहाँ पे अपना जो मारू है उफ एक्स, वो क्या बोलता है कि देखो अगर कोई किसी का सामान चुरा लेता है तो उसे ये हक नहीं है कि वो उसका सामान चुराए। वो ऐसी कोई बातें करता है अजीब सी, एंड जो भी बात करी। लेकिन यहाँ पे यूका समझ जाती है कि ये वॉर की बात कर रहा है, मतलब वॉर कराना चाहता है। अब उसने वॉर की बात क्यों समझी पता नहीं, जिन लोगों को अच्छे समझ में नहीं आया, तो मैं बैठा हूँ अंदर। एंड यहाँ पे वो समझाती है कि देखो देखो जो मतलब ने मारू और जो मतलब डाबूरा है, तो हो सकता है कि ये लोग जहाँ पे रहते हो वहां पे किसी ने इनका जो लैंड वैंड है धोखा दे देकर चुरा लिया हो। एंड यहाँ पे ये लोग आग अपने 50,000 एलियन की जितनी भी इनकी फैमिली थी सबको लेकर,
एंड ये लोग बोल रहे हो कि हमें अर्थ पे रहना है। ये लोग मतलब ये लोग थोड़ा सोच रहे होंगे कि हम अर्थ की भी चीज को चुरा ले, मतलब अर्थ के जितने बंदे खत्म करो, वॉर करो, और अपन यहाँ पे रहेंगे अपना पीसफुली। तो काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो सिंपल भाषा में बोलूं, अगर मान लो यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपने जो यूका है ना, ये मतलब थोड़ा ब्रेन का टेस्ट कराने जाती है, यहाँ पे अपने को पता चलता है कि ही हैव ओनली 6 months to live because he have she have brain tumor। तो अब ये 6 महीने जिएगी, और मेरे को नहीं पता जिएगी की मतलब मांगा कितनी लंबी चलने वाली है, तो ये 6 महीने जिएगी। इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वैसे ब्रेन ट्यूमर का शायद क्या पता है एंड में आके एलियन को इलाज कर दे। यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपनी जो यूका है ना, वो थोड़ा एक्स को टॉन्ट मारती है, बोलती है कि देखो अब मतलब मैं जाने ही वाली हूँ, तो तू क्या ही करेगा, मतलब ये अर्थ वर्थ को लेकर सब कुछ बोलती है। यहाँ पे एक्स थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है कि भाई तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, यहाँ पे मतलब तुम अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हो, अपना पास्ट बता रहे हो खराब है, एंड हमारा पास्ट तुमसे तो खराब है। यहाँ पे हमने यूका यही बोलती है कि हाँ तुम्हारा घर छीन लिया होगा, तो अभी तुम अर्थ पे आए हो। तो यहाँ पे अपन सुनने वाले हैं एलियन का पास्ट। तो दिल थाम के वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे जो एलियंस है ना, इनके प्लेनेट के ऊपर काफी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज रहती थी। यहाँ पे अब देखो ये पूरा सिस्टम तो समझा रहता हूँ। तो ये लोग इनके प्लेनेट के ऊपर थे, एंड यहाँ पे जो अपने मारू और एक्स है ना, ये जैसे एक कोई इनका कोई डॉग टाइप था, तो ये इनको पूजते थे। और यहाँ पे इनके प्लेनेट पे काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीशीज रहती है, जैसे अपने अपने अर्थ के ऊपर, अपने इंडिया के ऊपर काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स होते हैं, वैसे ही सेम उधर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीशीज थी। यहाँ पे सबसे जो मतलब कह सकते हो जो मारू और एक्स जो स्पीशीज बिलोंग करते हैं, तो वहां पे ये जो डॉग है ये इनको हंट नहीं करता है, मतलब बाकी स्पीशीज को हंट करता है। यहाँ पे इन सबको लीड करता था अपना डाबूरा, जिसके सर पे सिंग है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो मारू और जो मतलब एक्स है ना, तो असल में ये जो जो क्रिएचर के ऊपर अटैक नहीं करता था। तो यहाँ के बहुत सारे जनों ने बोला कि उस क्रिएचर को खत्म कर दो, वो अपने लिए खतरा बन सकता है। तो यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे जो अपना डाबूरा के जितना भी कहते तो क्लैन टाइप है उनकी स्पीशीज थी, तो उन लोगों ने इसको खत्म कर दिया। एंड इसके खिलाफ थे अपने अपने क्या जो भी ये दोनों लौंडे थे खिलाफ थे, एक्स और उसका भाई है ना। तो यहाँ पे लोग उसके खिलाफ थे, एंड यहाँ पे मतलब काइंड ऑफ कह सकते हो कि इसी वॉर के चक्कर में इन लोगों ने अपने पेरेंट्स भी गवा दिए। एंड यहाँ पे अब देखो इनको जिसने पाला वो लोग मतलब अपने क्या मतलब डाबूरा की स्पीशीज थी, लेकिन यहाँ पे एक और बंदा है जिसका नाम है बुड्डी लिंक, डिंग सॉरी बुल्डिंग, जो भी इसका नाम है बुल्डिंग, तुम्हें दिख रहा होगा पैनल के अंदर। तो इसने इनको काइंड ऑफ पाला। तो मैं यहाँ पे फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना जो मतलब ये लोग थोड़ा एक प्लान बताते हैं कि यहाँ पे इसको इसने थोड़ा बहुत पाला, कुछ दिन हो गए। यहाँ पे अपन देखते हैं एक मैप पे जहाँ पे इनको कोई ट्रांसपोर्ट करने का रास्ता होगा, तो लोग घूम के आते थे, मैंने शॉर्ट में जाना है। तो यहाँ पे अपने को उनको काम करने की जगह को तोड़ दो, तो ये लोग अच्छे से जा पाए। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो एक्स है ना, वो मतलब थोड़ा सा चिल्लाता है कि भाई अपन का काम क्यों करें। यहाँ पे बोलते हैं कि देख अपना फायदा है उसके अंदर। यहाँ पे बोलते हैं कि लोगों ने काम अपने को पहले ही दे दिया था, लेकिन वो जो स्पीशीज थे, डॉग टाइप स्पीशीज, उनके कारण ये नहीं हो पाया, तो मतलब वो अटैक कर देते थे, उनको खत्म करना पड़ा। एंड अब यार काम अपना है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपना मारू जो एक्स है ना, वो जिसके साथ रह रहे हैं, तो वो अकेला ही बंदा ये सब बिल्ड कर रहा है। हाँ, ये जो नेबर वाली बात है ये उनको इससे पता चली, उसने बोला था कि अपन अच्छे नेबर बन सके, डाबूर और जो उनका क्लैन था तो उनसे अच्छे नेबर्स हों इस टाइप से। तो वाली बात उनको स्लेज से पता चली। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो मतलब अपना एक्स और जो मारू है ना, ये लोग भी थोड़ी मदद करने लग जाते हैं। यहाँ पे अपने को पता चलता है कि जो जो इनको पाल रहा है वो अकेला उस चीज के ऊपर काम कर रहा है, बाकी दूसरे है वो लोग काम नहीं कर रहे, वो लोग एकदम निठल्ले दारू पी के पड़े रहते हैं। तो वो वाली बात है, यहाँ पे मतलब वो थोड़ा बहुत काम बिगाड़ने भी आ जाते हैं। मैं कह सकते हो काइंड ऑफ जो डाबूरा के क्लैन वाले वो ना कैसे ट्रीट नहीं करते। तो देखो कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये लोग जो पियक्कड़ लोग हैं वो उनको थोड़ा परेशान करना आता है, बोलो एक टाइम का वो लोग सुधर जाते हैं, वो लोग भी इस चीज को ठीक कर देते हैं। तो ये लोग एक काइंड ऑफ रास्ता बना देते हैं वहां से। एंड वहां से रास्ता बनाने के बाद जो वो शिप विप देखते हैं अपन उन लोगों की, ये वो शिप वहां से जा रही होती है। अपन देखते हैं कि जो अपने मारू और जो एक्स है ना, वो मतलब थोड़ा ऐसे खड़े होते सर झुकाकर, इतना भी नहीं झुकाते, थोड़ा थोड़ा ऐसे करते हैं। एंड वो मतलब काइंड ऑफ कह सकते हो कि ऊंची जाते हैं नीची जात टाइप है। तो इधर भी वही सिस्टम चलता था, हर जगह वही चलता रहता है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो जिनके साथ भी वो रह रहते हैं ना, तो उनमें से एक बंदा है, तो तुम उसकी शक्ल देख सकते हो, बड़ी अजीब सी है, बक्से टाइप। तो यहाँ पता चलता है कि इसने उस वॉर के अंदर अपनी बेटी को खो दिया था। तो यहाँ पे ये लोग अच्छे तरीके से खुश रह रहे थे, उसके पीछे का रीजन ये है। इधर एक मस्त चीज पता चलती है कि जो एलियंस की जो थर्ड आई है ना, उसमें से अगर आंसू आता है तो या तो एलियन मर चुका है या तो एलियन पैदा हुआ है। एंड यहाँ पे जो अभी काम बिगड़ने वाले हैं ना, इन लोगों ने जिस स्पीशीज को मारा है उसके वजह से बिगड़ने वाले हैं। क्या सब होने वाला है आ जाओ बताता हूँ। जो डिवाइन क्रिएचर है, तो ये थोड़ा सिस्टम में मैं बता देता हूँ। तो देखो
यहाँ पे अपने को पता चलता है कि वो जो दादा जो थे ना, जो बक्से शक्ल थी, तो उनकी बेटी मार दी। असल में वो झूठ था। हाँ, एंड वहां पे अपन देखते हैं कि क्योंकि ये एक बुढ़ा आता है, वो बताता है कि ये सब झूठ है, क्योंकि जहाँ पे ये पहले रहते थे ना, तो वहां पे असल में वो डिवाइन क्रिएचर थे ना, जो डॉग्स टाइप जो भी थे, उनको पहले हटा दिया गया था। तो कह सकते हो कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड यहाँ पे बोलता है कि ये देखो, मेरे को स्पीशीज का नाम याद नहीं है, बट डाबोरा साइड की कोई स्पीशीज तुम मतलब ले सकते हो। तो डाबोरा की स्पीशीज से ही बिलोंग करता है ना, झूठ बोल रहा है। एंड ये लोग असल में, वो जो लोगों ने भी रास्ता बनाया ना, ये उसको हड़पना चाहते हैं, बाकी और चीजें हड़पना चाहते हैं। कह सकते हैं कि सारी चीजें हम ले लेंगे, तुम बस झुके रहो हमारे सामने। तो देखो मिस, अपन इसके अंदर ये चाचा की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब हाँ मैं उसके अंदर थोड़ा बोल इस तरीके से रहा हूँ, बट ये नहीं है, कोई और है। कोई और इनकी प्रॉपर्टी लेना चाहता है, तो वही वाली बात है, मतलब चाचा नहीं लेना चाहते, चाचा को धोखा नहीं दे रहे हैं, बस मेरा टोन थोड़ी सी अलग थी, उसके अंदर तुम कंफ्यूज हो गए हो। इन सिंपल लैंग्वेज, ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस। अभी तो खैर इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स बस। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब एक वॉर। अब देखो, यहाँ पे एक तो पहली बात, इन लोगों ने से सब कुछ मांग लिया है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन देते हैं कि करो लड़ाई। यहाँ पे ऐसे लड़ाई होती है ना, WWE फाइटिंग जितना भी चीजें होती है, तो बोलते हैं लड़ाई करो, अगर जो जीतेगा ये सारी चीजें उसको मिल जाएगी। ठीक है, 90% ये लोग मांगते हैं, बाकी 10% जो भी है तुम रख लो। तो ये लोग 90% चीजें मांगते हैं। जो अपने डाबूरा की साइड वाले हैं, जो डाबूरा नहीं मांग रहा है, डाबूरा की साइड वाले मांग रहे हैं। क्या सकते हो कि उसकी स्पीशीज वाले कर रहे हैं जो भी हरकत करने में, क्या डाबूरा नहीं कर रहा है ये सब हरकतें, डाबूरा को इनफैक्ट पता भी नहीं है। तो ये वाली चीजें होती है। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे बोलते हैं कि फाइट करो, जीतो, अगर जीते तो तुम रूल करोगे, हम रूल नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे वो लोग मान जाते हैं। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपने जो मतलब मारू की स्पीशीज वाले हैं ना, तो असल में उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो मारू को पाल रहा था वो है। एंड यहाँ पे बोलता है कि देख, मैं स्ट्रॉन्ग तो हूँ, लेकिन जब वो पिछली बार लड़ा था, इसके पहले जब ये सब लड़ाई वड़ाई हुई होगी, इसके पहले जिनसे लड़ा था वो लोग उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो अब स्ट्रॉन्ग पैदा हो चुके हैं और वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो वो हार सकता है। तो मे बी मारू और एक्स दोनों साथ में ये मिलकर लड़ेंगे। यहाँ पे देखो, अपन अब थोड़ा सीन चेंज होता है, अपन डायरेक्ट फाइटिंग के ऊपर आते हैं, कोई बकचोदी नहीं करी इन लोगों ने। अपन फाइटिंग के ऊपर आते हैं। अपन देखते हैं कि देखो, ये जो बंदा है जिसने मारू और एक्स को पाला है, तो इसका नाम कुछ है, पर डोला, अपन इसको डोला बोल सकते हैं। तो जो अपना डोला भाई है, वो क्या करता है, वो अपने डाबूरा से लड़ने के लिए आता है। एंड डाबूरा और डोला एक दूसरे को जानते हैं। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो अपना डाबूरा है ना, वो लड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसको जबरदस्ती लड़वा रहे हैं। मेरे ख्याल से डाबूरा भी किंग नहीं है यहाँ का। एंड ये लोग उसको जबरदस्ती लड़ा रहे हैं। एक सेकंड, उधर कोई बैठा हुआ है, मतलब हाँ, डाबूरा यहाँ पे किंग नहीं है अभी। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि डाबूरा स्ट्रॉन्ग है। एंड एक चीज मैंने अभी नोटिस करी, मैंने जितने भी अभी एलियंस देखे हैं, सबकी आई इस तरीके से, मतलब इस तरीके से लगी हुई है। सिर्फ डाबूरा अकेला ऐसा बंदा है जिसकी आई इस सीधी लाइन में लगी हुई है। तो आई थिंक जिस तरीके से आई, जिसकी भी आई इस तरीके से ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इन सब की बात नहीं करते हैं, अपन चैप्टर के ऊपर वापस आते हैं। यहाँ पे अपन देखते हैं डाबूरा वर्सेस डोला। हाँ, एंड यहाँ पे देखो, जो लड़ने से पहले अपना डोला भाई सबको बोल देते हैं, उसका नाम डोला नहीं है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसका नाम हर डी मतलब बी से डोला से हटाओ। तो अपना डोला भाई सबको बोलता है कि यहाँ पे इनको जितनी भी चीजें, मतलब इनको कोई चीज चाहिए जो कि कर्स एनर्जी को बढ़ाती है। अब देखो, यहाँ पे ये लोग डायरेक्ट कर्स एनर्जी नहीं बोलते, ये लोग कुछ और बोलते हैं, लेकिन वो है कर्स एनर्जी। तो यहाँ पे कर्स एनर्जी को बढ़ाती है, तो इन्हें वही चाहिए। तो इसलिए ये लोग इतना चीजें इनसे मांग रहे हैं, ताकि ये लोग बीच में इंटरप्ट ना कर सकें। एंड यहाँ पे डाबूरा भी किंग नहीं है, कोई और किंग बना है। और देख कर लग रहा है कि वो थोड़ा सा बुरा टाइप है, ठीक है, ये लोग यहाँ पे रूल करते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं डाबूरा वर्सेस डोला, लेकिन अपने को फाइट नहीं दिखाई जाती, बस लोगों के थोड़ा बहुत रिएक्शन देखते हैं। और देख के पता चल रहा है कि अपने डाबूरा ने डोला को बहुत गंदे तरीके से मारा है। एंड यहाँ पे तो अपना इनफैक्ट एक्स अटैक भी करने लग गया था डाबूरा के ऊपर, लेकिन उसको अपने मारू ने रोक दिया, बोला भाई रुक जा, रूल्स के खिलाफ है, तेरे को भी मार डालेंगे। एंड यहाँ पे अपना फाइनली डोला भाई मर जाता है, उसकी आंख से आंसू भी निकलता है। कहा था ना, कोई अगर एलियन पैदा होता तो आंख से आंसू निकलता है, तो मरने के बाद निकलता है, तो मर गया तो आंसू निकलता है। एंड हमें यहाँ पे अपन देखते हैं कि अब जो डाबूरा, अपने को बहुत बड़ी चीज पता चलती है कि डाबूरा और डोला बेस्ट फ्रेंड थे, मतलब भाईचारा ऑन टॉप था। भाई ऐसी सिचुएशन बने ना, मैं तो सबसे पहले लीडर को खत्म कर दूं, बोल भाई दोनों भाई मिलके लीडर को मारेंगे। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो अपने मारू और एक्स है ना, ये दोनों बैठे हुए थे बाकी जनों के साथ। एंड अब उन लोगों ने सारी चीजें ले ली थी, मतलब डाबूरा की साइड वालों ने, तो वो सारी चीजें ले ली थी इनसे। एंड यहाँ पे अब ये लोग सोच रहे थे कि अपन कहाँ जाएंगे। यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपना जो डाबूरा है ना, वो इन्हें मतलब डाबूरा इनके पास आता है। एंड इन्हें कोई मारने वाले नहीं आया है। यहाँ पे मतलब डाबूरा बोलता है कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, वो चाहता था कि मैं तुम्हें ये दिखाऊं उसके मरने के बाद, तो वो दिखाता है। यहाँ पे अपन देखते हैं बहुत सारा मल, अपन एलिमेंट भी कह सकते हैं इसे,
तो असल में ये इनकी पावर्स को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, थोड़ा बहुत। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मारू एक्शन है, यह चीज देख के काफी खुश भी होते हैं, बोलते हैं कि तुम ये हमें क्यों दिखा रहे हो। एंड बोलता है कि मेरा दोस्त चाहता था। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना मारू बोलता है कि अपन इससे स्पेसशिप बनाएंगे एंड ये प्लेनेट छोड़कर चली जाएंगे। और यहाँ पे प्लान छोड़ने के बाद ये लोग कहीं और जाके रहेंगे एंड दूसरा प्लान ढूंढ के वहां पे पीसफुली रहेंगे, अपने नेबर्स बनाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे डाबुरा भी इनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। और हाँ होमेश, एक और चीज यहाँ पे अपन देखते हैं कि डाबुरा किंग नहीं था उधर का, मतलब हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर लड़ने के लिए वहां से लोग आए इनसे भिड़ने के लिए, और इन लोगों को जो एलिमेंट मिले वो जो उनको रेगुलर मिलते हैं ये वाले नहीं है, ये सब थोड़े से ज्यादा अच्छे एलिमेंट्स है। तो कह सकते हो कि ये लोग स्पेसशिप काफी पावरफुल बनाने वाले हैं। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब कुछ जन जो थोड़े बहुत लीडर है वो लोग मतलब यहाँ पे बैठे हुए थे एंड वो लोग मारू वर्सेस बुड्ढे की फाइट देख रहे थे। एंड अपन यहाँ पे देखते हैं कि कोई आर्टिकल का नाम देते हैं एंड बोलते हैं कि इस आर्टिकल के तहत बारू ने मतलब हमारे सॉर्सर के ऊपर अटैक करा है। तो देखो काइंड ऑफ इसने बुड्ढे के ऊपर अटैक करा है, तो बोलते हैं कि अब भाई अपन वॉर शुरू करेंगे, इनसे लड़ेंगे, अपन इनको हटा देंगे यहाँ से। लेकिन यहाँ पे अपनी कोई चीज पता चलने वाली है। यहाँ पे अपना मारू बोलता है कि यहाँ पे मतलब अपने पास हकारी के लॉज है। क्या लॉज हैं आज अपन देखते हैं। तो हकारी क्या करता है, वो अंडरग्राउंड में फाइटिंग करवाता है। कह सकते हो कि इलीगल फाइट, जैसे इलीगल फाइट्स होती है ना कि इसमें कुछ भी यूज कर सकते हो, चीट बॉक्सिंग कुछ भी, तो उसी टाइप से वो इलीगल फाइट करवाता था। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना जो मतलब ये लोग थोड़ा वो लॉस का पता चलता है। इस लॉस के अंदर क्या है, कोई भी अगर सॉर्सर फाइट करता है तो वो मतलब काइंड ऑफ कह सकते हो इसके अंदर आता है कि मतलब हाँ जान दो इन्हें, ये लोग पैसों के लिए फाइट कर रहे हैं, क्योंकि मतलब जो अंडरग्राउंड फाइटिंग तो उसके अंदर पैसों के लिए फाइट करते थे, और वो मतलब फिजिकल डैमेज के अंदर नहीं आता कि तुमने इसे मारने के लिए करा है, तो काइंड ऑफ ये उसके अंदर ही आ रहा है। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे तीनों के ही नाम है, अपने मारू, सुरुगी, युगा, ये तीनों के ही नाम है। तो ये लोग भी सॉर्सर हैं एंड इनके ऊपर कोई वो नहीं लगता कि वॉर वॉर होगी। लेकिन यहाँ पे एक बंदा है जो बाबा बोल रहा है लड़ाई करो, उनको नहीं रहना चाहिए। तो भाई देखो काइंड ऑफ रहता है ह्यूमंस में कुछ कुछ का रहता है कि हमें तो भिड़ना है, वो गाड़ मार लेंगे। यहाँ पे अपन एक बंदा देखते हैं जिसका नाम है ओसामी, आई थिंक उसका नाम ओसामी सही प्रोनाउंस करा मैंने। एंड यहाँ पे ओसामी बोलता है कि देखो एलियंस से अपने को बता दिया है कि वो कितना स्ट्रांग है। एंड वो बोलता है कि तू एलियंस के इतना खिलाफ क्यों जा रहा है, मतलब वो बोल रहा है ना बंदा कि भाई एलियंस से वॉर करो वॉर करो, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा खिलाफ जा रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज रिवील होती है। यहाँ पे वो बंदा बोलता है, मतलब जो बाबा बोल रहा था एलियन से वॉर करो, वो नहीं, ओसामी इसका नाम है। तो वो बोलता है कि अब एलियन से अपने को अपनी पावर दिखा दिए तो फटाफट से ढूंढो इतादोरी यूजी को। एंड अपने को उसकी फोटो दिखाते हैं एंड भीड़ के अंदर है वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं है, लेकिन इतादोरी पावरफुल तो काफी हो गया है एंड इतादोरी काफी काम आने वाले एलियन से भिड़ने में। तो जो होगा देखा जाएगा। और ये चैप्टर 10 है, ठीक है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अब देखो ह्यूमंस यही बात कर रहे हैं कि अपने को एलियंस के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, बट एलियंस ऐसा नहीं सोचते। एलियंस भाई एकदम पॉलिटिक्स वाले हैं। एलियंस कर रहे हैं वोटिंग, वो लोग वोटिंग करते हैं कि ह्यूमंस के ऊपर अटैक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। काफी सारे जन बोलते हैं हाँ, काफी सारे जन बोलते हैं नहीं। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब देखो एलियंस का थोड़ा सिस्टम होता है, ये लोग वोटिंग के अंदर काइंड ऑफ वो लोग जीत जाते हैं जो लोग मतलब चाहते हैं ये लड़ाई नहीं हो। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा चिल्लाता है डाबुरा को, बोलता है कि भाई ये सही है कि गलत है। एंड यहाँ पे देखो डाबुरा काफी चिल है, वो उसको कोई वो दिक्कत नहीं, वॉर होनी चाहिए, है ना। वो बोलता है कि अरे भाई चिंता मत कर, अपन ह्यूमंस को अच्छे से जान ले उसके बाद देखेंगे। चैप्टर 11, तो यहाँ से चैप्टर 11 से लेके अपन 18 तक जाएंगे। और हाँ तुम सकते हो पूरा हुलिया बदल गया मेरा, मैंने बाल कटिंग करा लिए, 2-3 बार शूट कर रहा हूँ, पूरी एडिट कर ली, मूछें नहीं कटवाई थोड़ी सी। तो देखो यहाँ पे अपन देखते हैं चैप्टर 11 की शुरुआत में। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि देखो इस चैप्टर के अंदर कुछ आने वाला है, मतलब चैप्टर 11 या 12 के अंदर शायद नोबारा अपने को देखने को मिल सकती है। उसका छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलेगा, ज्यादा वो देखने को नहीं मिलेगा। चैप्टर के ऊपर अपना वापिस आते हैं। अपन देखते हैं कि यहाँ पे दो लौंडे को देखते हैं, नाम जानना जरूरी नहीं है। तो ये जो लौंडे लोग इसी की बात कर रहे थे, तो इनमें से एक को तो अपना मैनेजर भाई है, मैनेजर भाई बोलता हूँ, जिन लोगों ने स्टार्टिंग से देखा उनको पता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि देखो ये बंदा बोलता है कि देखो यार अपने को मतलब यह टेक्नोलॉजी है कि अपन कर्स्ट एनर्जी को किसी एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने रोजमर्रा के काम में यूज कर सकें। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, मतलब रियल लाइफ में कर्स्ट एनर्जी नहीं होती, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो एसी टाइप की एनर्जी जैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी वाटर से बनाई थी, मतलब जरूर उससे नहीं बनाई थी, और वाटर से भी तुम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो शायद, हाँ मतलब कंफर्म नहीं है बट बना सकते हो, मैंने सुना है बस। एंड ये सारी चीजें होती रहती है। और हाँ मैं कुछ बता देता हूँ, तो यहाँ पे फिर अपन देखते हैं कि ये लोग ये चीज सोचते हैं कि भाई मतलब जो कर्स्ट एनर्जी इनका बनाने का गोल है, कर्स्ट एनर्जी से लोग एनर्जी बनाए, तो वो वाली चीज एलियन के पास ऑलरेडी है। एलियन की जितनी भी स्पेसशिप चल रही है ना, वो कर्स्ट एनर्जी की वजह से ही चल रही है। तो लोग कर्स्ट एनर्जी को यूज करके उनकी स्पेसशिप को चला रहे हैं। एंड
इन लोगों को मतलब इनका यही फायदा, अगर इन लोगों ने ये सीख लिया तो काफी डेवलपमेंट होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पे फिर अपन देखते हैं कि इंगेजमेंट में थोड़ी बातचीत के बारे में पता चलता है। असल में देखो ये लोग चाहते हैं कि इनकी जो टेक्नोलॉजी एलियन की ये सिर्फ जापानीज लोगों को मिले। क्यों? क्योंकि देखो पूरे वर्ल्ड, इसी बात नहीं कि वर्ल्ड में कर्स्ट एनर्जी नहीं है, बट जो सबसे ज्यादा कर्स्ट एनर्जी है वो असल में जापानीज लोगों के पास है। एंड अपन देखते हैं कि जो जापानीज लोग हैं असल में मतलब उनके पास ज्यादा कर्स्ट एनर्जी। अगर मान लो पूरे वर्ल्ड को पता चला कि मतलब 1 या 2 साल पहले वर्ल्ड को पता चल ही जाता है कि कर्स्ट एनर्जी क्या होती है और किस तरीके से काम करती है, तो पूरे वर्ल्ड में मतलब सबसे ज्यादा कर्स्ट एनर्जी जापानीज लोगों के पास ही होती है। एंड यहाँ पे पर देखते हैं कि यहाँ पे जो मतलब क्या बोलते हैं, ये लोग बातचीत करते हैं कि अगर एलियन को या मतलब एलियन टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्रीज के बंदों को मिल गई तो जापान के लोग किडनैप होंगे एंड उनके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो देखो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब ये थोड़ी इसके बात करते हैं कि बाहर के लोगों को ना पता चले क्या करना चाहिए। तो एलियन से इन्होंने बात करने का डिसाइड करा कि हम एलियन से बात करेंगे। एंड यहाँ पे इन लोगों ने चीज को पूरा डिसाइड करा कि एलियन से बात करने के बाद ये लोग एक एग्रीमेंट साइन करेंगे, पेपर वर्क जो काम होता है जो मतलब प्रोफेशनल लेवल के ऊपर होता है। यहाँ पे लोग साइन करेंगे कि भाई तुम ये चीजें किसी को बाहर नहीं बताओगे, ठीक है। एंड यहाँ पे एलियन मतलब पर दिक्कत ये है कि देखो भाईचारे में क्या होता है, जैसे मान लो मैं और तुम लोग, अगर मान लो मैं तुम्हें मेरी बंदी का नाम बताता हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, हाँ मेरी बंदी एग्जिस्ट ही नहीं करती, मेरी बात बंदी ही नहीं है, बट कोई बात नहीं, दुखी नहीं होते, कभी ना कभी तो बनेगी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि देखो अगर मान लो मैं बंदी में तुम्हें बता दो, तुम थोड़ा बताओगे पूरे मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला कि भाई देखो जीव भाई के पास बंदी है, नहीं बताओगे ना, नहीं बताओगे ना। तो वही वाली बात है कि यहाँ पे मतलब जो इनका जो एग्रीमेंट है इस एग्रीमेंट में यही होगा। लेकिन ये अपना भाईचारा रिश्ता, अगर मान लो मैं किसी पे साइन कर रहा हूँ तुम बता दोगे, उसके बाद कोर्ट में आएंगे तो मतलब ही नहीं उस चीज का, तो पेपर वर्क हुआ, तो इस चीज का मतलब नहीं है। तो यही वही वाली बात है कि ये लोग ना बताएं बाहर, तो ये लोग क्या थोड़ा भाईचारा बनाएंगे। और ये लोग भाईचारा कैसे बनाते हैं आ जाओ देखते हैं। अपने भाई का तरीका है कि देखो अर्थ की एक लड़की को बहुत खूबसूरत सी बैडी एकदम एकदम माखी माँ जैसी, माखी माँ को छूना नहीं, माखी माँ तो क्या ड्यूकी है, मैं सुनादे रख लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि देखो सुनादे इस लड़की को अपन भेजेंगे एलियंस के पास। एलियंस देखेंगे काफी बड़े हैं, एलियंस रख लेंगे एंड एलियंस किसी को नहीं बताएंगे। तो यार आइडिया थोड़ा पगला सा आइडिया था। एंड उसके दो वो जो बंदा था दूसरा वो भी बोलता है भाई अपन 21वीं सदी में जी रहे हैं ना कि बहुत साल पुराना है। वो बोलता है मैं मजाक कर रहा था, वैसे भी एलियंस को क्या ही परवाह लड़की वड़की, क्या पता हो। तो मैं यहाँ पे फिर अपन देखते हैं अब थोड़ा सीन चेंज है। अपन देखते हैं कि अपनी यू का कॉल मतलब कॉल पे थोड़ी बातचीत कर रही है मैनेजर टाइप बंदे से, अपने मैनेजर से बात कर रही है। एंड यहाँ पे बोल रही है कि हम सब एलियंस एंड ह्यूमंस की डिनर की तैयारी कर रहे हैं, अपने यूका सुरुगी मारू और एक्स ये सब जन डिनर की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि इन्हें ऑक्टोपस नहीं मिल रहा। ये लोग जाते हैं चाचा के पास, मतलब अपना मारू और सुरुगी जाते हैं। एंड ये चाचा चट देनी मार देली खींच के तमाचा के इरादे में वो ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। दाढ़ी यहाँ से इतनी सी है, बाकी पूरा चिकना है भाई ये बंदा, आईब्रोज है बस यहाँ से इतनी सी आ रही है इसकी दाढ़ी। कहाँ कहाँ के बाल आते हैं भाई तुम्हारे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सीन चेंज होता है, मतलब ऑप्टोस वाला तक काम का नहीं है, उसमें आधा उन्हें ऑप्टोस ही पकड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी मेन चीज के ऊपर आते हैं। अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपनी यूका मतलब वो कुछ मेडिसिन खा रही थी। एंड उसके बाजू में एक्स भाई भी अपने खड़े थे। एंड एक्स को बोलता है कि तूने ये चीज अपने भाई को नहीं बताई। एंड वो बोलती है कि मेरे को नहीं बताना। तो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं अपने मारू एंड सुरुगी को जो कि ऑप्टोस पकड़ने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने सुरुगी भाई का कुछ बेकार हाल हो चुका है। क्यों? क्योंकि भाई इसकी चुम्मिया ले ली है। नहीं 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 लड़की अरे नहीं लिया लड़की ने चुम्मिया भाई की, ऐसे ऐसी हालत होती है। अरे भाई ले लिया था बिल्कुल, लड़की ने ली, जेली फिश ने लिए। जेली फिश ने अच्छी प्यारी प्यारी गीली गीली पप्पियां ली है, कुछ ज्यादा ही गीली ले ली यार। ठीक है कोई बात नहीं, जेली फिश है छोड़ देंगे। एंड यहाँ पे अपना मारू बोलता है कि तू सुर्गी है ना कि कोई बहरूपिया है। एंड वो बोलता है मैं सुर्गी हूँ यार। एंड यहाँ पे मारू खुद एक्साइटेड हो जाता है, वो भी जाएगा जेली फिश को पकड़ने के लिए, मतलब सॉरी ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए। अपना मारू भाई भी जाता है ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे भाई को जेली फिश मिलती है, वो भी उसकी गीली गीली पप्पियां ले लेती है। लड़की तो पप्पियां दे नहीं रही, जेली फिश से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे अपने को पता चलता है कि यहाँ पे मारू एंड अपने सुरुगी की कॉन्वर्सेशन देखते हैं। यहाँ पे अपने को पता चलता है कि जो मारू का क्लैन है, मतलब देखो तुम्हें बताया था कि यहाँ पे मतलब 2 या 3 क्लैन है, पर अपने को 2 क्लैन पता चले थे, एक अपने मारू का एंड अपने मतलब डाबुरा का। डाबुरा जो मतलब डाबुरा क्लैन के हर एक बंदे के सर पे मतलब सिंह है, ठीक है। एंड जो मारू है उनके सर पे सिंह नहीं है, ये उनका क्लैन है। तो यहाँ पे जो मारू का क्लैन है
वहां पे मतलब जो औरतें हैं वो कर्स एनर्जी यूज नहीं कर पाती, मतलब बहुत कम यूज कर पाती है। लेकिन जो डाबूरा का क्लैन है वहां पे औरतें कर्स एनर्जी यूज कर सकती है, लेकिन वो उसके बारे में शायद श्योर नहीं है। वो कर्स एनर्जी उतनी ज्यादा यूज नहीं कर सकती, वो अच्छी यूज कर सकती है। इसलिए तुमने नोटिस करा होगा कि अब तक अपने को कोई भी मतलब वॉरियर नहीं दिखाया गया। और वैसे मैं सोच रहा हूँ एलियन बैरी कैसी दिखती होगी। देखो मैं यहाँ पे अपना शुरू की बोलता है कि उन मतलब जो मर्द हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता होगा, उन मर्दों के लिए मुश्किल होता होगा वॉरियर बनना, मतलब लड़ाई वड़ाई करना, एंड उन मतलब लड़कियों के लिए बच्चे पैदा करना मुश्किल होता होगा। ये अपना शुरू की कह रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे अपना मारू बताता है कि एलियंस हमारे साथ जो अच्छा बिहेव करेगा हम उसके साथ अच्छे रहेंगे, वो सिंपल वाली एलसी बोलता है। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो मतलब कह सकते हो जो मारू है वो ये बताता है कि इसके स्पेसशिप में जो इनकी स्पेसशिप है इसके अंदर औरतें हैं। ऐसी बात नहीं कि औरतें नहीं है, औरतें हैं, बट हम उन्हें स्पेसशिप से बाहर नहीं निकलने देते। एंड ये चीज मारू को बिल्कुल नहीं पसंद है, एंड ये चीज पर्सनली मुझे भी नहीं पसंद कि लड़के के ऊपर मतलब रूल्स लागू कायदे कानून हो। मतलब आज के जमाने में तो खैर जो है जितने ज्यादा राइट देकर रखे उनको हटा दो, बट मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करता हूँ, यू नो। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो मतलब ना मारू है वो यही चीज बोलता है कि भाई मेरे को नहीं पसंद कि औरतें उसमें से बाहर नहीं निकल पाती है, हमें भी बैडीज देखनी है यार, हम भी तो देखिए एलियंस बैडीज कैसी दिखती है। तो वही वाली बात है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपने जो सुरुगी है उसको थोड़ा सा बुरा लगता है इसके रिगार्डिंग। अपन एक पास्ट का बहुत छोटी सी क्लिप देखते हैं जिसके अंदर अपना सुरुगी और युका खड़े हैं, और शायद युका या सुरुगी के यहाँ से खून बह रहा है, एंड यहाँ पे इन दोनों को चोट लगी हुई है। मेरे ख्याल से कुछ हुआ होगा जिसके कारण सीन दिखा रहे हैं। युका तो खैर रो ही रही है, सुरुगी खड़ा चुपचाप एकदम। एंड होमीज यहाँ पे बनाते हैं औरतों पे, नहीं 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 नहीं, औरतों पे मेरा कहने का मतलब है एलियन औरतों पे। यस, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी एलियन औरतें खा रही है खाना। आई वॉन्ट टू ईट यू, मजाक कर रहा हूँ, बट भाई यहाँ पे बैडीज तो है, सिंपल बात। डाबूरा मैं तेरे साथ हूँ भाई, एक नंबर मजे ले रहा है तू। होमीज एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, मैंने इसके काफी मतलब थोड़ा सा बहुत पहले मतलब इसी वीडियो के अंदर थोड़ा पहले मैंने बोला था जब डाबूरा और डोला लड़ रहे थे, तब उसके अंदर मैंने तुमसे कहा था कि डाबूरा एंड डोला की जो फाइट हुई थी उसके अंदर डाबूरा को नहीं लड़ना था, ये बट ट्रू थी। लेकिन डाबूरा क्यों लड़ा? क्योंकि जो उसकी बहन थी उसको उसके क्लैन वालों ने होस्टेज बना लिया था कि भाई तेरे को लड़ना पड़ेगा तो हम इसे मार देंगे, सोच ले। तो उसके बाद अपना डाबूरा लड़ा था, एंड यहाँ पे अपना डाबूरा इसी चीज के बारे में सोच रहा था। देखो भाई यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो अपने को एक अच्छी, ये देखो ये सब बैठ के साथ में खाना खा रहे थे वैसे। एंड यहाँ पे अपने को पता चलता है कि जो डाबूरा है ना, जो उसकी बहन के ऊपर असल में सब चल के आ रहा था, उसके ऊपर कह सकते हो एक इसको स्पॉन्सर हो जाएगा, ये नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे उसको मतलब कुछ टिकट टाइप चीज मान लो, बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, कुछ टिकट टाइप चीज लगाई जैसे नारुतो में पेपर बॉम्ब होता है उसी तरीके से। एंड यहाँ पे अगर डाबूरा उनको बिट्रे करता है यानी इनको धोखा वोखा ऐसा कुछ देता है, तो वो कर्स जो भी उसके ऊपर लगा हुआ है वो उसको मार डालेगी, ठीक है। यहाँ पे डाबूरा सब नहीं चाहता, तो डाबूरा क्या करता है, डाबूरा इनको छोड़ के चली जाता है। यहाँ पे देखो डाबूरा ने इन्हें छोड़ दिया, यानी डाबूरा ने इन्हें धोखा दिया, बिट्रे कर दिया, बट उसके सिस्टर नहीं मरी। उसके पीछे का रीजन ये क्योंकि देखो एक रेंज होती है, जो यहाँ पे अपना मैनेजर भैया जिसका नाम ओसामी है, लेकिन अपन तो मैनेजर भैया ही बोलेंगे, तो यहाँ पे अपने मैनेजर भैया बोलते हैं कि देखो यहाँ पे मतलब वो एलियन इनसे इनको ये क्यों बता रहे हैं, मेनली ये लोग मदद मांग रहे हैं कि भाई अगर तुमसे कुछ करते बन रहा है तो कर दो। एंड यहाँ पे अब ये मौका है इनके पास, अगर इन लोगों ने इनकी मदद कर दी, भाईचारा ऑन टॉप यार, तो भाईचारा बन जाएगा एकदम। ये लोग बोलेंगे कितने काम के बंदे, यही वाली चीज ये लोग करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अपना जो मैनेजर भैया है वो इनकी मदद करेगा। तो देखो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है ब्लैक रोब्स की। जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों ने एनीमे देखा या फिर मांगा पढ़ी है, अपने को पता है कि गोजो सातोरो ने ब्लैक रोब्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो साला जब कर्ज मतलब उसके पहले हुआ था, जब वो सील होने के पहले ही कर दिया था उसने तो। एंड यहाँ पे उसको आजाद करने के लिए उसी चीज की रिक्वायरमेंट थी, पर वो थी नहीं, मैंने एनीमे के अंदर देखा था। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब वो जो अपना मैनेजर भैया है वो डाबरा को बोलते हैं कि देखो मैं तुमसे वादा नहीं कर रहा हूँ, मे भी हो सकता है कि ब्लैक रोब्स रखी हुई हो अभी भी, तो हम अगर उसका यूज करेंगे तुम्हारी बहन के ऊपर से कर्स हट जाएगा। एंड यहाँ पे डाबूरा बोलता है कि क्या तुम मतलब सही बोल रहे हो? एंड यहाँ पे बोल रहा है कि देख मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है मैं, और वो लास्ट में बोलता है वी विल डू अवर बेस्ट। क्या बोलूं मैं, मेरे भाई का दिल आ गया लड़की पे। नहीं नहीं, मेरे बड़े भाई का नहीं आया, अच्छी बात है उसका नहीं आया, अभी पढ़ाई कर रहा है कॉलेज में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, रुको तुम। यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपना डाबूरा बोलता है कि मैं 2 मिनट में जरा आ रहा हूँ। एंड यहाँ पे अपनी युका आती है सामान लेकर, ठीक है, जो खाना बना रही थी वो, अंदर से शेफ भी आती है, ठीक है। यहाँ पे वो शेफ डाबूरा को देखती है, एंड यहाँ पे अपनी युका बोलती है डाबूरा सान
यहाँ पे शेफ पड़ जाती है डाबूरा के प्यार में, तुम बैकग्राउंड देख ही सकते हो। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ लौंडिया ही नहीं, लौंडा भी प्यार में पड़ा है होमीज। यहाँ पे अपन देखते हैं डाबूरा के बैकग्राउंड में भी थे वो फूल, लेकिन यहाँ पे वो लड़की चली जाती है अंदर अपनी युका को लेकर कि भाई मैंने मेकअप नहीं करा है। लेकिन यहाँ पे अपन देखते हैं अपना डाबूरा चल रहा था, उसका हॉर्न भाई 7 फुट का बंदा है, दीवार से टकरा गया, उसका ध्यान भी कहीं और था, लड़की मिल गई। मुझे लगता है वीडियो बनाते बनाते कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाता हूँ, बाहर आवाज तो नहीं गई ना, ठीक है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे देखो अपना जो मैनेजर भैया है वो उसके दोस्त को बोलते हैं, उसका नाम है मीनू। तो मीनू को बोलता है वी हैव अ शॉट। अब भाई मीनू को तो समझ में नहीं आया, बट मेरे ख्याल से शादी होने वाली है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि जितने भी एलियंस थे ना वो सब मिलके खाना खा रहे हैं। एंड यहाँ पे अपन थोड़ा सीन चेंज होता है, अपन इनकी स्पेसशिप के ऊपर आते हैं। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं एक बंदे को, उसका नाम है ओसकी, ठीक है ओसकी नाम है, हाँ इसका नाम है ओसकी। एंड ये आगे काम आने वाला है इसे। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे एक चिच्चा के आंखों में से आंसू आ रहे हैं। एंड तुम्हें बताते कि अगर आंखों में से 2 ही कारण से आंसू आते हैं, या तो मर चुका है या तो बच्चा होने वाला है। एंड चाचा को लगता है बुढ़ापे में काफी जवानी चढ़ गई है। तो देखो मैं यहाँ पे इसके आंख के आंसू का कारण रीजन ये है कि कोई कालियान मरा है। हाँ तो इनकी आंख में से आंसू आने का कारण ये है कि देखो अगर कोई मतलब मान लो कोई जो मतलब अर्थ के ऊपर क्रिएचर एग्जिस्ट करते हैं जो कर्स स्पिरिट्स हैं, तो उनको मतलब इसके आंख से आंसू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मारा है किसी ने कर्स स्पिरिट को। एंड ये लोग उनको कालियांस मानते हैं, मतलब गॉड टाइप के, मतलब गॉड नहीं बोल रहा हूँ मैं उस लैंग्वेज में नहीं, पर ये लोग ऐसे हैं कि उन्हें नहीं मानना है, ये थोड़ा उस टाइप के कह सकते हो कि उनकी पूजा करते हैं। तो मैं एक और चीज कंफर्म कर देता हूँ कि जो कालियांस देखो अर्थ के ऊपर जितने भी मतलब कर्स एनर्जी स्पिरिट्स हैं जो घूम रही है, आत्मा जो भी उनको बोलते हैं, ये वो नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब जो इनसे लड़ी है, जितनी भी कर्स स्पिरिट्स है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो उन्हें मारोगे कुछ नहीं होगा, इनको कुछ आंसू आंसू नहीं आएगा, लेकिन कालियांस को अगर मारोगे तो होगा। एंड कालियांस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते, दे आर एग्जिस्ट ऑन स्पेस, मतलब इनके प्लेनेट के ऊपर। एंड ये लोग यही बोल रहे हैं कि कालियांस अर्थ के ऊपर एंड बहुत ब्रूटली उनको मारा है। एंड यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि भाई ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि देखो तुम्हारी प्लेनेट के ऊपर तो वो स्पीशीज एग्जिस्ट करती है लेकिन हमारी अर्थ के ऊपर नहीं करती। एंड ये लोग बोल रहे हैं कि हम इसके बारे में श्योर हैं क्योंकि हमें पता चला है। और ये भाई आंख से आंसू आ गया तो कंफर्म्ड एकदम। वो मीन्स अपने को पता चलता है कि ये जितना भी कांड है, मतलब ये जो कालियांस को मारने वाला कांड है, ये कहाँ हो रहा है, असल में ये हो रहा है टोक्यो के अंदर। एंड टोक्यो का नाम सुनते ही इस भाई की शक्ल बन गई मैनेजर साहब की। क्या हुआ अपने को आगे पता चलेगा, मैंने पूरी मांगा थोड़ी पढ़ी है, मैं तुम्हारे साथ ही पढ़ रहा हूँ। देखो मेरी यहाँ पे अपन देखते हैं अपने यूका और ये लोग थोड़ा मिशन के ऊपर आए हुए थे, मतलब अपने तीनों जने यूका, सुरुगी और मारू, ये तीनों जने हैं। यहाँ पे बातचीत चल रही कर्स स्पिरिट के बारे में कि ये बाहर होती है कि नहीं। तो देखो जो कलिंग गेम्स है, जिन लोगों अभी एनिमे फॉलो कर रहे हैं उसका तो अभी चल ही रहा है, तो कलिंग गेम्स के अंदर असल में क्या हो रहा है कि मतलब उतना खून खराबा इतनी सारी चीजों के बाद बाहर के बंदों को पता चल गया था कंट्री के कि भाई मतलब जापान के अंदर क्या हो रहा है। एंड यहाँ की गवर्नमेंट, जो जापान की गवर्नमेंट है, इन्हें बैठ के बातचीत करी एंड कहा कि देखो तुम आम जनता को बताओगे वो घबरा जाएंगे, ठीक है, एंड लड़ाई वड़ाई कर लेंगे। तो उनने बोला कि चिंता मत करो, ये कर्स स्पिरिट सिर्फ जापान के अंदर होती है, इनको संभालने वाले हैं उधर, तो ये बाहर नहीं आएगी, लेकिन ये बाहर रहती है। तो अब क्या है कैसा है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि इसने बाहर मतलब टोक्यो के अंदर है कर्स स्पिरिट लेकिन बाहर भी है। एंड यहाँ पे लोग अपने मिशन के ऊपर आए हैं। तो देखो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये लोग किसी अंडे ऐसी चीज को मेरे ख्याल से कुछ मतलब देखना है, मेंटेन करना है, इनका भाई छोटा काम है, ध्यान नहीं है। मैंने सबसे पहले इसको देखा, मेरे को लगा सुकुना के फिंगर है, क्योंकि जब जेजीके का एंड हुआ था तब अपन ने देखा था कि सुकुना की जो लास्ट फिंगर है उसको किसी ऐसी कोई चीज में रखा हुआ है, पता नहीं होता मेरे को भी। लेकिन यहाँ पे अपन देखते हैं कि टोक्यो के हाल काफी बुरे हैं। कितने बुरे हैं इमेज के अंदर दिख जाएगा तुम्हें, बहुत बुरे हैं। क्यों? बहुत सारे कर्स स्पिरिट घूम रहे थे, इन्हें मानना पड़ेगा उन्हें। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो ये लोग इसी चीज के बात कर रहे थे, कर्स स्पिरिट का क्या सिस्टम है। यहाँ पे ये लोग खाना खाते इसके बात कर रहे थे एंड ये बता रहे थे कि जब कर्स स्पिरिट काफी बढ़ जाती है कई जगह पर, यहाँ काफी दिक्कतें क्रिएट करती है, तो यहाँ पे अपने कुछ बंदों को भेजते हैं, ये लोग उन्हें मार डालते हैं कर्स स्पिरिट को। ये चीज अपने मारू को पता चल रही थी। यहाँ पे अपन इस बंदे को देखते हैं, इसका नाम मेरे को नहीं पता, बट पिछले मतलब इसके पहले क्लिप्स के अंदर तुम्हें पता है कि ये एलियंस को मारना चाहता है, लड़ना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे कर्स स्पिरिट को मार रहा होता है। ये जगह पर जाता है जहाँ पे काफी सारी चमगादड़ ऐसी कर्स स्पिरिट्स हैं एंड वो थोड़ा अजीब दिखता है, अजीब होता है, रिएक्ट नहीं करता। बट ये अपने दरवाजे पे देखते हैं, यहाँ पे काफी सारे हाथ बने हुए। पहले मेरे को लगा खून है, बट पता नहीं क्या है। अपन देखते हैं कि वो दरवाजे के अंदर जाता है एंड यहाँ पर ये मतलब वहां पे लिखा हुआ है, कोई मतलब किसी की आवाज आती है, वो बोलता है
सच ए स्मार्ट बॉय, हाउ डिड यू मैनेज टू कम हियर। एंड यहाँ पे अपने को कुछ ये औरत देखने को मिलती है, उसकी तीसरी आंख भी है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि उसने जो टॉर्च थी उसके हाथ में, वो उसे मारता है उसके ऊपर। तो अपन देखते हैं जो एलियन है ना, वो लड़का की लड़की कंफर्म नहीं, उसके बाल लंबे था, आई थिंक वो लड़का है या लड़की, मेरे को कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन कोई कर्स पे उसको चाट रहा था, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं तुम्हें, और यहाँ पे अपना सीन शिफ्ट करता है, अपन देखते हैं अपने मैनेजर साहब और जो लॉन्ड ऑफ था उसको। एंड ये लोग इसी के ऊपर बात करें, अपने को एक चीज पता चलती है कि जो कालियान से वो तो यहाँ पे नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब ये अपने मैनेजर साहब बोलता है कि जो कालियान है उनके प्लेनेट के ऊपर वो ही ये लोग हैं, लेकिन बट डिफरेंट स्पीशीज कह सकते हो तुम। ये लोग वैसे दिखते नहीं है, बट कालियांस टाइप ही हैं ये लोग, कालियांस वाली वाइब आ रही है, मतलब कह सकते हो कि बॉडी चेंज हो गई है, आत्मा वो ये कालियांस टाइप। तो इनके लिए ये कालियांस ही है, इसलिए कोई भी कर्स्ट एनर्जी इन्हें हंट नहीं कर रही। तो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब एक थोड़ी सी दिक्कत होने आ रही है। अपन मारू और बाकी इनके ऊपर आते हैं, पर ये इतनी काम की बात नहीं कर रहे, तो इन्हें हटाओ। अपन देखते हैं मैनेजर साहब एंड एक्स के ऊपर आते हैं अपन। देखो मेरी एक्स की याद आ गई, बट मेरी एक्स तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि मेरे पास कभी कोई एक्स ही नहीं है, गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी तो एक्स कहां से बनेगी मेरी। मैं मैक्स के अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड करता रहता हूँ, वो सब छोड़ो। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब ये लोग आते हैं, यहाँ पे अपन देखते हैं थोड़ी तबाही मची हुई है, मतलब धुआं हुआ निकल रहा है। ये लोग लेट हो चुके हैं, क्यों? क्योंकि इस गधे ने एक एलियन के सामने कालियांस को मार दिया, मतलब एक कर्स स्पिरिट को मार दिया जान से। एंड वो बंदा पागल हो चुका है, वो इसको मारेगा या फिर कहूँ इसकी मारेगा। अपन यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे वो बाहर आया ना, मेरे को लगा एक ही एलियन होगा, नहीं यहाँ पे बहुत सारे थे, मतलब 15-16 मान लो तुम आराम से। एंड यहाँ पे ये इसको मारना आते हैं, इस गधे ने डरा नहीं, सीधा बंदूक तान दी, हाँ भाई कोई दिक्कत है उड़ा दूंगा। यहाँ पे अपना जो मैनेजर साहब है, इसके पास पावर्स हैं, इसके हाथ पे जैसे अपना वो बंदा नहीं था, उसका नाम कोई याद नहीं आ रहा, बट वो कुछ बोलता नहीं था, यूजी के साथ था, वो कुछ बोल देता था तो कुछ भी हो सकता था यहाँ पे। और उसने बोला कि रुको तो रुक जाते थे, तो वही सेम पावर अपने इस भाई के पास भी है, लेकिन यहाँ पे उसके हाथ के ऊपर बना हुआ है, तो मतलब वो इधर रख के बोलता है कि डू नॉट मूव, तो कोई मूव नहीं करता। एंड ये सेम चीज होती है, कोई सब जन रुक जाते हैं, एंड ये आके बोलता है उसको कि तू गधा है क्या, तेरे को मैंने बोला था कि अभी कोई भी किसी भी कर्स स्पिरिट को नहीं मारेगा, तो तू क्यों मार रहा है। एंड यहाँ पे बोलता है कि अबे तू है कौन, मतलब देखो जानता है बट उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बोल रहा है कि साले मैं तेरी बात क्यों मानूं। कि यहाँ पे उमेश जो अपना मैनेजर साहब है वो उसको समझाने की कोशिश करता है, एंड वो चिल्लाता है कि भाई तुम मैं क्या कर्स स्पिरिट को नहीं मारो। एंड वो बोलता है कि देख कर्स स्पिरिट्स एंड कालियांस अनफॉर्चुनेटली एक ही हैं, ठीक है, वो समझ में नहीं आएगा तेरे को, तो बाद में समझा दूंगा। एंड अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना जो एक्स है ना, वो मतलब उनके एलियन भाइयों को रोकने की कोशिश करता है कि भाई रुक जाओ, तुम जिनको कालियांस समझ लो कालियांस नहीं है। एंड यहाँ पे बोलते हैं देख हमारे थोड़ा ऐसे आंसू आ रहा है, तो मतलब क्या वो कालियांस नहीं है। एंड वो बोलता है कि देख वो कालियांस टाइप दिख रहे हैं देखो, मतलब कालियांस उस टाइप से नहीं है, बट वो कालियांस नहीं है। एंड यहाँ पे वो बोलते हैं कि उधर देख एक बार, वो लोग डस्ट बन चुके हैं, वो लोग मतलब हवा में उड़ चुके हैं डस्ट बनकर, तो वो कालियांस नहीं है। तो यहाँ पे अब देखो अपना जो एक्स है वो इन्हें बहुत तगड़े तरीके समझाता है कि भाई समझ जाओ कालियांस नहीं है ना। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि दोनों पार्टीज के बंदे समझ चुके हैं, दोनों पार्टीज के लीडर झुक कर बोलते हैं हमें माफ कर दो। एंड यहाँ पे बोलते हैं कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हमने आपको नहीं बताया कि ये मतलब अर्थ की कर्स स्पीड का क्या सिस्टम है, तो उसके लिए क्योंकि हम नहीं चाहते तो कोई मिस्टेक करे तो आप कोई गलत समझो इस चीज को, तो इसलिए हमने नहीं बताया। यहाँ पे वो लोग भी माफी मांगते हैं इनके बिहेवियर के लिए कि गलत टाइम पे टोक्यो में आ गए, माफ करना। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो बंदा का जो मतलब कालियान इसको लीक कर रहा अपना क्रिएचर, एंड जो बंदा गन लेके खड़ा था, इन दोनों को थोड़ा लड़ना है, क्योंकि भाई ये लोग मतलब ये तो मारना चाहता है इनको पहली बात, एंड इनको भी लड़ना है, तो दोनों मन बुद्धि है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे देखो इन लोगों ने तो शॉर्ट कर लिया है, ये लोग जाने लगते हैं। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपना जो एक्स है ना, वो अपने से जेब में हट रहा है, कुछ निकाल रहा होता है, वो बंदूक नहीं निकाल रहा, वो कुछ सामान निकाल रहा है उसका। यहाँ पे वो जो बंदा उसका अपने गन है, वो ये चीज देख के समझता है कि इसके पास कोई वेपन है, ये इसको मार डालेगा, तो वो अभी इसको कुछ करने वाला है। एंड यहाँ पे अपना सीन चेंज होता है, अपन अपने तीनों दो लौंडे और एक लौंडे के ऊपर आते हैं। तो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं अपना मारू मतलब ये चीज बोलता है कि तुम लोगों ने जो बक्से जो भी चीज है इसको यहाँ पे क्यों रख के रखा है। एंड यहाँ पे बोलते हैं कि हमने इसको मतलब इसी जगह पे रखा रखा ताकि कोई दिक्कत ना हो बाहर के, ठीक है। मैं यहाँ पे आने, और यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे आने में काफी टाइम लगता है। एंड बोलता है कि हम सुमेरियंस की मदद से एलची काफी जल्दी कर लेते हैं। माउस एलची बात सुन के अभी खुश होता है, मतलब काफी खुश होता है, बोलते हैं कि भाई यार चीज से हम खुद बहुत से दोस्त बन सकते हैं। यहाँ पे ये जो लोग थोड़ी चीज की बात करता है अपने मारू सुरुगी एंड युका। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो अपनी सुरुगी मतलब जो अपने ये लोग ऐसे तीनों पे बात करने के बाद ये लोग आगे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अब ये लोग आखिरी बार देख रहे हैं दूसरे को शायद, क्योंकि यहाँ पे अपन नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं कि यहाँ पे इस बंदे ने गोली चला दी है अपने एक्स के ऊपर, इसने 2 गोली मारी है। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, अगर एक्स मरा, मारू गांड मार लेगा इसकी,
इसकी ही नहीं, सब ह्यूमंस की। भाई के ऊपर बात आ गई है, मैं बोल रहा हूँ भाई के ऊपर बात आ जाए, भाई गलत है सही है घंटा फर्क नहीं पड़ता, मारो। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन को गोली वोली लग चुकी थी, यहाँ पे लोग थोड़ा भिड़ना से यहाँ पे वो कोशिश करता है उसके कॉन्स्पिरेशन को रोकने की, रोक भी देगा, लेकिन यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे आ चुका है एक जानवर। जानवर कौन? अपना डाबुरा। उसकी प्रेजेंस से ही सब रुक जाते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो बंदे को गोली लगी थी अपने मतलब एक्स को, एंड उसको मतलब 2 छेद हो गए थे, तो देखो काफी डैमेज पड़ा था, पर वो मरा नहीं है, अच्छी बात है। वो अभी मतलब हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है, मे बी वो मर जाए फ्यूचर के अंदर। यहाँ पे अपन देखते हैं कि थोड़ा नेक्स्ट मतलब सीन चेंज होता है। अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जिस बंदे ने गोली चलाई थी अपने शायद ओसामी को भी लगी है काफी, मेरे ख्याल डाबुरा ने पीट दिया होगा। तो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपना जो सुरुगी है वो तो लड़की से बात कर रहा था, एंड वो मतलब क्या है, वो लड़की इसको मतलब लड़की थोड़ा हील कर सकती है, उसके बाद रिवर्स कर्स मतलब टेक्निक है, बट दिक्कत ये कि उसके बाद कम क्या बोलते हैं अपन, कम कर्स एनर्जी है, तो इस कारण उसको यूज नहीं कर सकती, मतलब वो किसी को इतने ज्यादा अमाउंट के अंदर हील नहीं कर सकती। तो किस बात की हीलर है? जब अपने को एक और चीज पता चलती है कि एलियंस खुद को हील नहीं कर सकते सिवाय डाबुरा के। क्यों? क्योंकि मैंने चैप्टर 18 पढ़ा है, ठीक है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ा। चैप्टर 18 के अंदर डाबुरा ने खुद को हील कर लिया था। भाई डाबुरा बहुत स्मार्ट है, डाबुरा को हल्के में मत लेना। डाबुरा ने भी रिवर्स कर्स टेक्निक सीख लेती, बाकी जनों को नहीं आती, लेकिन सिर्फ उसको आती है। तो अब अपने को असली रीजन पता चलता है कि असल में डाबुरा जब वहां पहुंचा तो असल में हुआ गया था। तो देखो डाबुरा वहां पहुंचा एंड डाबुरा ने बोला कोई हिलेगा नहीं, सब चुपचाप बैठेंगे। एंड यहाँ पे अपन देखो, तुम्हें छाछ के बाद आ रही होगी तो उसे थोड़ा इग्नोर कर देना, बच्चा बेचारा बेच रहा तो बेचने दो। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो अपना क्या नाम है डाबूरा है ना, वो मतलब यहाँ पे आता है एंड यहाँ पे पूछता है हुआ क्या है। यहाँ पे जितने भी एलियंस तो बताते हैं कि भाई यहाँ पे हम आए थे का हमें मतलब क्या क्या कालियांस का फील हुआ क्या, और यहाँ पे लोग आए, वो सारी चीजें बताता है। एंड यहाँ पे इस बंदे ने इसको गोली मार दी। यहाँ पे यही बंदा चिल्ला के बोल रहा है डाबूरा के ऊपर कि ये कालियांस नहीं है, ये कर्स स्पिरिट है, इन्हें मानना पड़ता है। क्यों चिल्ला रहा तू जानवर के सामने? यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब वो जो डाबूरा है वो उसके सामने आता है एंड वो बोलता है कि भाई मतलब तूने मारा है क्या इसको? एंड यहाँ पे वो कुछ बोलता नहीं है। एंड यहाँ पे देखो अपना जो ओसामी है उफ मैनेजर, वो मतलब पीछे आता है फटाफट डाबूरा के एंड अपना हाथ रख के बोलता है डोंट मूव। एंड देखो लेकिन तुम्हें याद होगा कि देखो ये जो पावर है ये अपने उस बंदे के पास थी, एंड यहाँ पे इस पावर की लिमिट से कुछ इस पावर के अंदर अगर मान लो जो तुम जिसको वो चीज ट्राई कर रहा था उसका पावर लेवल बहुत ज्यादा है एंड तुम्हारा कम है, तो तुम्हें ही डैमेज पड़ेगा, तो उसके मुंह से खून निकल आता है। एंड यहाँ पे अपना जो बंदा था तो डाबरा ने उसका राइट हैंड ही काट दिया, मतलब लिटरली पता नहीं कैसे, और अगले ही सेकंड हाथ नहीं है उसका। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे डाबुरा मतलब थोड़ा अपने ओसामी के पास ही आता है एंड बोलता है कि भाई तो ये है तुम्हारी कर्स पेड़। एंड देखो ओसामी के अंदर दिमाग है, वो बोलता है कि भाई हमसे गलती से हुआ, हमने कोई कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था उसको मारने का, इस बंदे ने गलती से मारा है एंड हमें कुछ मत करो। हाँ मैं तो बोलता हूँ कि वो जो मतलब ओसामी नहीं बोलता, एंड मैं हूँ ज़्यूक तुम्हारा, वो बोल रहा है कि वो जो बंदे ने गोली चला इसको मार डाला, कोई दिक्कत नहीं। एंड यहाँ पे डाबुरा बोलता है, मतलब डाबुरा बोलता है कि देखो जो एक्सो गोली लगी है वो उसको उस तरीके से लगी है कि उसके जिंदा बचने के चांसेस नहीं है, लिटरली में नहीं है, मे भी बच जाए क्या पता, बट नहीं है कोई चांसेस। तो यहाँ पे फिर अपना डाबुरा बोलता है कि देख मेरे बंदे को तुमने मार दिया, मतलब मरा नहीं अभी भी जिंदा है थोड़ा, तो मैं तेरे इन 13 जो उसके 13 और बंदे थे उधर ह्यूमंस उनको मार डालूंगा। एंड यहाँ पे वो बोलता है कि तू इन्हें हाथ मत लगा, तू एक काम कर, तू मुझे मार दे। एंड यहाँ पे अपना डाबुरा यह चीज देख के मतलब थोड़ा शौक होता है कि कोई ह्यूमन सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है अपने बंदों के लिए। यहाँ पे उसको उसका दोस्त याद आता है डोला, मतलब मैंने उसका नाम रखा था डोला। यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे डाबुरा मतलब छिड़ जाता है उसके बंदों को लेकर। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपने मैनेजर साहब ने बोला था मतलब पूरे जापान की गवर्नमेंट को कि भाई अभी रुक जाओ, कालियांस को मत मारो, क्योंकि एलियंस को लग रहा है मतलब अभी वो कालियांस तो नहीं है बट एलियंस को ऐसा लग रहा है कि कालियांस है, एंड इन्हें मत मारो। एंड यहाँ पे मतलब बड़ा लड़ाई हो सकती है। एंड यहाँ पे डाबुरा कुछ करता तो नहीं है इन्हें। एंड यहाँ पे मतलब मेरे को तो लगता है रुकने वाले हैं, अपने को आगे पता चलता है कि वो नहीं रुकेंगे, वो मारेंगे इन्हें, क्योंकि ये कर्स फिर बढ़ती जाएगी फिर, एंड इनके पास कोई चॉइस नहीं है इन्हें मारने के अलावा। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब वो जो अपन थोड़ा मीटिंग के ऊपर आते हैं, अपन देखते हैं कि वो जो लड़की जो हील कर सकती है वो बोलते हैं कि देखो मैं हील कर दूंगी, ऐसी बात नहीं है, अगर मान लो मैं हील कर दूं उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट डैमेज है जो सिविलियंस के पास, अगर वो डैमेज है तो मैं हील नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। एंड अगर मान लो वो हील करते करते मर गया तो और भसड़ हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, काम खत्म 1 महीने के टाइम स्किप के बाद। क्यों? क्योंकि देखो वो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 1 महीने का था कि 1 महीने तक कोई किसी को नहीं मारेगा, 1 महीने का टाइम स्किप। एंड ये लोग मारना चालू कर देते हैं, लेकिन लोग रात को मार रहे हैं ताकि एलियंस को पता ना चले, बट ऐसी बात नहीं है, उन्हें पता चल जाएगा क्योंकि आंख से अफवाह है, रात को उतना को सोएगा,
तो रात को ये लोग नहीं सोते हैं, तो देखो आंसू आ रहे हैं आंख से। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे डाबूरा के आंख से आंसू नहीं आते क्योंकि वो उनके क्लैन से बिलोंग नहीं करता। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे इनकी आंख से काफी सारे आंसू आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि ये लोगों ने क्यों मार रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। एंड भाई मेरे को लग रहा है वॉर होगी। यहाँ पे फिर अपन देखते हैं यहाँ पे वो बंदा डाबूरा के ऊपर चिल्लाने लगता है, क्योंकि देखो यहाँ पे अपने को पता चलता है कि इनकी आंख से भी आंसू आता है, इन्हें दर्द होता है और ये बार बार आया तो इनका दिमाग खराब हो जाता है मतलब इसके उसमें। एंड यहाँ पे मतलब अपना डाबूरा मतलब ये चीज नहीं समझ सकता क्योंकि वो उनके क्लैन से बिलोंग नहीं करता। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब डाबूरा काफी सुनाता है, डाबूरा कुछ नहीं करता, बोलता है भाई मुझे माफ कर दे, मैं इस क्लैन से बिलोंग करता हूँ तो उसमें मेरी गलती है। एंड यहाँ पे अपना डाबूरा भाई सबसे माफी मांगता है। डाबूरा कहीं ना कहीं थोड़ा मेरे से नहीं लगता, मतलब मैं यहाँ पे अगर मान लो थोड़ा ही लगा दूं यहाँ पे तो वैसे इधर है मेरे को निशान, क्या है मैं डाबूरा ही हूँ, तुम्हें पता नहीं है, मैंने आंख अभी बंद करके रखी है, तुम देख सकते हो, किसको बताना। यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे मतलब जो एलियंस है ये लोग एक चीज मतलब के सामने प्रेजेंट करते हैं, डिस्कुंटे, जो मारो या तो मरो। हाँ यहाँ पे अपने को पता चलता है कि देखो ये लोग बोलते हैं कि काम करो, जहाँ पे ये जो कर्स स्पिरिट है हमें उधर रहने दो, हमें अर्थ पे आने दो, हम उधर रहेंगे। एंड यहाँ पे मतलब जो चीज लेने का है, इनने एक मस्ट डे निकाला है जिसके अंदर यही जीतेंगे, वो है फाइट। ये लोगों ने सोचा फाइट वाइट करेंगे एंड हम जीतेंगे, तो इन लोगों ने बोला कि एक बंदा तुम्हारी तरफ से भेजना, एक बंदा हमारी तरफ से भेजेंगे, भिड़ेंगे एंड वी विन। तो देखो मेरे को पता है इसमें से लोग जो डाबूरा को भेजेंगे वो डाबूरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे मतलब थोड़ा सा अब एक सीन बनता है, अपन देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई हमें अपना स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट लाना पड़ेगा। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? इतादोरी यूजी, ऑफ कोर्स यार इतादोरी यूजी। एंड बोलते हैं कि इससे कोई कांटेक्ट हो रहा है, उसे ढूंढो, कुछ करो बट उसे ढूंढो। यहाँ पे इसके ऊपर बात करते हैं, सीन चेंज होता है, अपन देखते हैं नोबारा को जो काफी बूढ़ी हो चुकी है। यहाँ पे अपन देखते हैं ये नोगारा बोल रहा हूँ, सॉरी नोबारा की कोई वीडियो क्लिप होगी, मतलब है ही, क्योंकि इसमें दिख रहा है वीडियो क्लिप पे। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो नोबारा है वो ये बता रही है कि उसने इतादोरी को लास्ट में किसी के फ्यूनरल में देखा था, कोई एंजल के फ्यूनरल में, उसके ऊपर इंपोर्टेंट नहीं है। एंड यहाँ पे इतादोरी ने आखिरी बार बोला था कि मैं आखिरी बार आ रहा हूँ, क्योंकि इतादोरी अपने दोस्तों को मरते हुए देख रहा था। तो देखो इतादोरी अब यहाँ से जा चुका है, उसने बोला कि मैं अब किसी के फ्यूनरल में नहीं आऊंगा। एंड इतादोरी एज ही नहीं कर रहा, वो बूढ़ा ही नहीं होगा, मतलब हो सकता है फ्यूचर पर उसकी एज ही नहीं हो रही, वो उधर ही अटक चुका है। एंड वो पहले अपनी प्राइम में था, अभी भी अपनी प्राइम में ही है वो। एंड यहाँ पे अपने को मेगुमी का कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे को लग रहा है मेगुमी फुशिकुरो अभी भी जिंदा है, क्योंकि मेगुमी भी सुकुना का डिसेंडेंट था। एंड तुम्हें पता है भाई अगर यूजी है तो मेगुमी भी होगा, क्योंकि भाई दोनों सुकुना के डिसेंडेंट रह चुके हैं। तो मेगुमी भी मेरे ख्याल से डाबूरा से लड़ने आएगा एंड में, मेगुमी के बारे में कुछ पता चलेगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना जो मतलब जो ये लोगों ने इसी चीज की रिकॉर्डिंग थी, एंड ये रिकॉर्डिंग के अंदर ये थे अपने नोबारा के आखिरी वर्ड्स। एंड यहाँ पे लोग इसके ऊपर बात करते हैं कि भाई यूजी तो मिल नहीं रहा है, तो अब कौन भिड़ेगा उससे, क्योंकि देखो यूजी एज नहीं कर रहा है, बट अगर मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो कौन भिड़ेगा? अपनी यूका, हाँ वो भिड़ेगी। एंड उसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो उसके पास मोहरागा है, सिंपल बात, मोहरागा है उसके पास, बात खत्म। एंड यहाँ पे मतलब मोहरागा वर्सेस अपना हो सकता है फ्यूचर के अंदर, अपने को नहीं पता, बट काफी तगड़ी फाइट हो सकती है फ्यूचर के अंदर, तो जो होगा आगे देखा जाएगा। व्हाट डू वी स्टार्ट होमी इज चैप्टर 14 एंड मैं बहुत सुबह शूट कर रहा हूँ, मेरी आवाज तुम्हें थोड़ी अलग लग रही होगी, बट उसको इग्नोर करना। चैप्टर 14, तो देखो चैप्टर 14 के अंदर क्या होता है, यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये लोग एक मतलब अपना बंदा एक लड़की से बात कर रहा था। एंड तुम इसको जानते हो लौंडे को, लड़की को भी मतलब तुमने देखा है, इस लड़की से बात कर रहा था कि अपन मतलब उस एलियन से मतलब अपने क्या नाम था उस एलियन का, भूल गया, डाबूरा से यूका को लड़ने के लिए भेज रहे हैं। आई थिंक मेरा नाम सही प्रोनाउंस हो रहा है, यूका, उस यूका से लड़ने के लिए भेज रहे हैं। एंड यहाँ पे मतलब वो लड़की बोलती है कि देख अपन गलत नहीं कर रहे, क्योंकि जो यूका 6 महीने के अंदर ही मरने वाली है, तो इससे बड़ी अपन अगर उसको लड़ने के लिए भेज देंगे तो अपने को नुकसान नहीं होगा। एंड भाई उसके बाद, और वो खुद नहीं लड़ेगी, उसके बाद मोहरागा है, जिन लोगों को नहीं पता तो हाँ शी है मोहरागा। तो मैं यहाँ पर बोलती भी है कि देखो यूका नहीं नहीं जीत सकती अपने मतलब डाबूरा से, तो बोलती है कि अपने पास एक और ऑप्शन है, मिलिट्री। मिलिट्री आएगी तो डाबूरा सबको आराम से खत्म कर देगा, लेकिन एक और चीज है न्यूक्लियर पावर। एंड जो न्यूक्लियर पावर है वो जापान के ऊपर कोई भी कंट्री नहीं फेंकना चाहती। तुम्हें पता है वाला इंसिडेंट यार, सबको पता है, मतलब जो पास्ट के अंदर उनके ऊपर बम पे ले गिरा दिया था। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं मतलब यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो मतलब ये लोग इसी के बाद सोच रहे हैं, वो बोलती है कि अपने पास मटेरियल है मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का। एंड अपन दूसरा देखते हैं कि अपनी यूका प्रिपेयर हो रही है डाबूरा से फाइट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं मारू भाई को, जिसका अपन थोड़ा पास देख रहे हैं, जिसके अंदर ये लोग बातचीत कर वो अपने एक्स भाई के साथ है। एंड उसने अपने एक भाई सब तक बात नहीं करी, जो बेहोश है।
एंड अपन यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इनके हाथ में वो पत्थर है, जो मैंने बताया था कि मतलब ये पत्थर काफी पावरफुल है। एंड यहाँ पे अपने को पता चलता है कि इसके जो इनके फादर है वो इसी पत्थर को बचाते बचाते मारे गए थे। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि मतलब ये जो डोला भाई है ना, उन वो भी इस पत्थर को बचाते बचाते मारे गए। तो यार पत्थर काफी इंपॉर्टेंट है इनके लिए। एंड वो बोलते हैं कि वो यही पत्थर है जिसके कारण कर्स एनर्जी बढ़ती है। मैं यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे जो मतलब मारू के हाथ में जो पत्थर आता है ना, वो मारू उस पत्थर को मतलब तोड़ देता है and उसके ऊपर लात मारने लगता है। उसका भाई पूछता है कि तू क्यों कर रहा है, बट वो बताता नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता उसके भाई को पता चले कि ये एक मामूली पत्थर है। एंड उसका बाप मामूली पत्थर को बचाते बचाते मारा गया। तो मैं यहाँ पे जब अपने को कुछ पता चलती है कि यहाँ पे जब अपना डाउरा ने इनके डोले को मार दिया था, तो वहां पे असल में मतलब मारू उसे रोकने के लिए जा रहा था। आई थिंक मैंने मेरी वीडियो में बोला था कि मतलब क्रॉस जा रहा था, कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि उसके अंदर तो मेरे को क्रॉस दिखा था, अब इसके अंदर मारू है तो क्या पता। तो मारू रोकने के लिए जा रहा था। यहाँ पे अपने को पता चलता है कि क्रॉस और डाबूरा कभी भी मतलब उस तरीके से थे नहीं। यहाँ पे अपना मारू ही था जो मतलब थोड़ा सा वॉरियर टाइप था, ऐसी हरकतें करता था। तो अब मारू का अपन थोड़ा सा डार्क साइड देखना, वैसे भी हर किसी की कोई ना कोई डार्क साइड होती है। तो हमें यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना मारू मतलब थोड़ा सोच रहा था इसी पास्ट के बारे में। एंड यहाँ पे जो वॉरियर वाला ऑब्सेशन है ना, मतलब कि भाई हम तो वॉरियर हैं, लड़ने वाला, वो असल में मारू के अंदर है, उसके भाई के अंदर नहीं है। मतलब है उसके अंदर वो कम, लेकिन मारू के अंदर थोड़ा ज्यादा है। अपन मारू को थोड़ा ऐसे दिखते ना, बच्चे टाइप हरकतें करता हुआ, बकचोदी करता हुआ, बट जो बकचोदी करता है ताकतवर भी होता है, वही वाले काम है। एंड यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी अब कोई भिंडा आने वाला है। कौन भिंडा आने वाला है अब सबको बताया। तो मैं यहाँ पे अब अपने सुरुगी को देखते हैं, जो भी मेरे ख्याल से मारू से ही भिड़ने जा रहा है। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे इसी चीज के ऊपर बात कर रहा है कि काइंड ऑफ मतलब जो एलियंस एंड ह्यूमंस का थोड़ा बहुत सिमिलर है, क्योंकि देखो एलियंस को भी दबाया जा रहा है क्योंकि उनकी स्पीशीज सेम जापान के अंदर भी होता था पहले, मतलब ऐसे नहीं होता था ऐसे इंडिया में होता होगा उनके सभी कुछ। एंड वही वही बोल रहा है जैसे पॉलिटिक्स एंड ह्यूमंस ऐसा कुछ होता है। एंड यहाँ पे उनकी स्पेसशिप के ऊपर सवाल उठाते हैं कि इनके पास एक ऐसी स्पेसशिप है जो लिटरली कर्स एनर्जी के ऊपर चल रही है। तो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना जो सुरुगी है ना, वो इसी के ऊपर मैं सोच रहा था। एंड यहाँ पे वो ये चीज सोच, और तो ये बात सही भी है क्योंकि देखो सुरुगी बोलता भी है कि देखो तुम लोगों ने इतनी जल्दी स्पेसशिप बना लिया, इनफेक्ट तुम इतनी जल्दी यहाँ पे आ गए 50,000 लोगों को लेकर, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड यहाँ पे सुरुगी को स्थान से पता चलता है मारू। हाँ, और यहाँ पे मारू बैठा हुआ था। अब ये दोनों भिड़ने वाले हैं। एंड मैं इनकी फाइट थोड़ी जल्दी कवर करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो पहले काफी लंबी हो चुकी है और बहुत लंबी हो जाएगी, 1 घंटे 30 मिनट की भी हो सकती है। तो इनकी फाइट मैं थोड़ी जल्दी कवर करूंगा। एंड हो सकता है कि शायद मैं मतलब अगर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो तो मैं अपने डाबूरा की फाइट कवर करूं, बट मे बी मैं शायद उसका पार्ट सेकंड में बना सकता हूँ कि मैं फुल फाइट सोच रहा हूँ एक ही वीडियो के अंदर कवर नहीं करूंगा। तो मे भी सोचता है कि मैं चैप्टर 18 को मैं अलग से अपलोड करूंगा, ठीक है, ताकि तुम अच्छे से देख सको। और यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये लोग भिड़ने वाले हैं। यहाँ पे अपने को पता चलता है कि असल में मारू ये लोग यहाँ पे आए कैसे। तो देखो इनके पास जो स्पीशीज है ना, वो सिर्फ कर्स एनर्जी से ही नहीं चलता, वो कर्स एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट भी होता है। यहाँ पे अपने को पता चलता है कि ये लोग असल में ये लोग यहाँ पे अर्थ पे इसलिए हैं क्योंकि ये लोग स्पेस से कर्स एनर्जी को अट्रैक्ट करते आ रहे थे। जिन लोगों ने स्पेस के बारे में पता है, तो तुम्हें पता है कि स्पेस छोटा तो बिल्कुल भी नहीं है, स्पेस लिटरली बहुत बड़ा है। आई थिंक इन्फिनाइट तो मे बी होगा, इन्फिनाइट तो होना चाहिए कि पता नहीं भाई, बट स्पेस बहुत बड़ा है। स्पेस से किसी प्लेनेट पे इतनी जल्दी आना नॉट पॉसिबल। तो असल में इनका जो मेन जो रीजन था वो इनकी स्पेसशिप का ये था कि इनकी स्पेसशिप कर्स एनर्जी को मतलब कर्स एनर्जी को अट्रैक्ट होती है, तो इसलिए लोग तो जल्दी यहाँ पर आ गए। एंड यहाँ पे अपने को पता चलता है कि ये जो स्पेसशिप है मारू मतलब बोलता है बे कि तू ना अकेले ने बनाई है ना। एंड बोलता है कि ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, मेरे भाई की भी मेहनत है। तो वो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना जो मारू है ना, मतलब वहाँ पे अपना शुरू की उसको बोलता है कि देख तेरे तू मतलब तो ह्यूमन से एलियंस काफी सिमिलर है। एंड तूने ही मेरे को ढूंढा है, मतलब ये इसको ढूंढ रहा था बट मारू ने इसको ढूंढा है, इसने इसको नहीं ढूंढा है, मारू चाह रहा था तू मेरे पास आए। एंड यहाँ पे बोलता भी है कि जब चैप्टर 1 के अंदर वो गायब हुआ था, मतलब वो बच्चे उठाने वाला उसको ले गया था, तब यहाँ पे मतलब असल में मारू ने युका का हाथ पकड़ा था। एंड उसने उसकी मदद ढूंढना, उसने बोला, मेरे पास एक मतलब पावर है जिसके असर में किसी को भी ढूंढ सकता हूँ जो मेरे ज्यादा क्लोज है। एंड अपन देखते हैं कि यहाँ पे ये इसके ज्यादा क्लोज है, ठीक है, मतलब हो सकता है दोस्ती दोस्ती के अंदर, तो इसलिए इससे ज्यादा क्लोज था, इसने उसको ढूंढा। एंड यहाँ पे अपना मारू झूठ नहीं बोलता, तो मारू बोलता है हाँ बिल्कुल वो सही कह रहा है। देखो मैं यहाँ पे शुरू की बोलता है कि तभी तुमने इस पावर की मदद से जापानीज सीख लियो, तुम्हें जापानीज आती है। एंड वो बोलता है बिल्कुल तू सही कह रहा है। तो मैं यहाँ पे भी इनकी ही बात ही चल रही होती है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब वो बोलता भी है कि अपना सुरुगी मारू को कि तू जापान छोड़ के नहीं जा सकता है। बोलता है कि देख हम नहीं जा सकते क्योंकि अर्थ के ऊपर हमें कालियास मिल चुके हैं, तो हम नहीं जाने वाले यहाँ से।
और देखो काइंड ऑफ ह्यूमन, अगर मान लो एलियन इनके साथ रहे तो दिक्कत पता है क्या क्रिएट होगी। जो कालियान से वो लोग, एंड ये लोग मतलब वो कालियान नहीं है काइंड ऑफ, पर ये लोग मारेंगे तो उनके हाथ से तो आंसू निकलेंगे। तो मेन दिक्कत ही वो क्रिएट होगी। तो इनको ऐसा लगेगा कि भाई कालियान को मारा तो लड़ाई तो होगी। एंड यहाँ पे अपना मतलब सुरुगी बोलता भी मारू को कि तुझे पता है ना, मतलब वो भिड़ने वाली मोरागा से, ओ मोरागा बोल रहा हूँ, उससे डाबूरा से। एंड वो बोलता है, वो मारू सीधे बोलता है कि तेरी बहन को समझा दे, ना भिड़ो, गिव अप कर दे, वरना मारी जाएगी। एंड यहाँ पे अपना सुरुगी बोलता है कि डॉक्टर ने बोला था कि वो 6 महीने बाद मरने वाली है, बट वो खुद को तरह पुश कर रही है कि वो मतलब पहले भी मतलब पहले ही मर जाएगी, 6 महीने बाद मरने वाली थी, अब वो थोड़ा पहले मर जाएगी। तो देखो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना सुरुगी बोलता है कि मतलब देखो अपने को पैनल दिखाया जाता है यहाँ पे युका जा रही है डाबूरा से लड़ने। यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि वो खुद को, देखो वैसे भी खुद को सेक्रीफाइस करना चाहती है, बट मैं चाहता हूँ कि वो जिए, वो 1 साल जिए, 3 महीने जिए, या फिर एक दिन क्यों ना जिए। एंड वो ये बोलते हुए अपनी कटाना भी निकाल रहा होता है, मतलब वो मारू से भिड़ने वाला है। भाई देखो काइंड ऑफ एलियंस गलत लोग कर रहे हैं इसके अंदर देखा जाए तो, क्योंकि तुम किसी और प्लेनेट से इधर आ रहे हो, इससे बढ़िया तुम उनको ही खत्म कर दो। हाँ तुम उतना स्ट्रांग नहीं हो तो कहीं और ढूंढो जगह, पर उनको नहीं मिलने वाली। तो मैं यहाँ पे अपना सुरुगी बोलता है कि तू अर्थ को छोड़ के चला जा, लेकिन मारू बोलता है कि देख हमें 2 साल लगे थे अर्थ को ढूंढने के अंदर, हमने हमारी टेक्नोलॉजी को फुल यूज करा, तब जाके हमें 2 साल लगे। एंड यहाँ पे मतलब उनके स्पेशल में ज्यादातर बच्चे और औरतें ही हैं, मतलब ज्यादातर औरतें नहीं है पर बच्चे औरतें हैं उनके स्पेशल में। एंड वो लोग छोड़ के नहीं जाने वाले, क्योंकि देखो सब काइंड ऑफ डर में तो थे कि भाई मतलब स्पेस में ऐसे घूम रहे हैं तो भाई टाइम लग रहा है। और देखो 2 साल तक स्पेस में कोई छोटी चीज तो है नहीं कि भाई स्पेस से, भाई पूरा डार्क है स्पेस रियल लाइफ के अंदर। यहाँ पे अपने को बहुत तगड़ा पैनल देखने को मिलता है जहां पे सुरुगी बोलता है कि लगता है मैंने तेरे को ठीक से नहीं बोला। सुरुगी बोलता है गेट द हेल आउट ऑफ हियर। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं अपनी युका निकल चुकी है लड़ने के लिए। एंड हाँ यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना मारू भी मतलब तैयार है, और उधर लिखा आ रहा है वॉरियर, मतलब कह रहा है वॉरियर। उसने भी अपनी कटाना रेडी कर ली, मतलब क्या स्वॉर्ड है कटाना नहीं है। स्वॉर्ड और कटाना में पता है, स्वॉर्ड एसी आती है, कटाना एसी आती है। यहाँ पे अपन देखते हैं यूका का कोई सीन देखते हैं जहाँ पे वो इमेजिन कर रही है कि अगर वो बड़ी बहन होती तो क्या होता। एंड वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं मतलब देखो वो अच्छा दिख रहा है तो ठीक है, तुम जाके देख सकते हो, तुम्हें पैनल दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे तो मतलब यूका से पास्ट की बातें करती है कि भाई वो सब जो भी था। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे बैटरग्राउंड के ऊपर आता है अपना डाबूरा खड़ा है, एंड इसके पास आता है यूजुई, अजीब नाम है इसका, हाँ ठीक है। एंड ये भी जिंदा है। तो देखो मैं सॉरी, यहाँ पे मेरा माइक बंद हो गया था गलती से, तो वॉइस नहीं है इसके आगे वाले मतलब पैनल्स के अंदर वॉइस है। तो तुम यहाँ पे मांगा पैनल्स देख सकते हो क्या हुआ। इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, ये बस से थोड़ी बातचीत करता है, वो बताता है कि भाई कोई स्ट्रांग बंदा आया है सुकुना के बाद, और वो उसको थोड़ा यही करता है। डाबरा को लगता है लड़ना है, पर वो बोलता है मैं लड़ने नहीं आया हूँ। एंड वो बताता है कि आज की जनरेशन की हालत ख़राब करनी है तो क्या होगा। बाकी वही सारी बातें हैं जो तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट मैं तुम्हें फिर भी बता दी। तो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब देखो अब ऊपर से अपने को प्लेन दिखता है, यहाँ पे अपना डाबल लोग खड़े थे, ऊपर से अपन एक प्लेन देखते हैं, एंड प्लेन पे से युका कूद जाती है बिना पैराशूट के। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि देखो वो जो बंदा प्लेन के अंदर था वो उसको देख तो रो रहा था, क्योंकि अब वो उसको आखिरी बार देख रहा है। वो कूद जाती है एंड वो नीचे गिरता है, सब चीज याद करता है उसके भाई को कि भाई क्या पल थे उसके। एंड यहाँ पर वो नीचे आती है एंड बोलती है कि आई एम सॉरी डाबूरा, बट आई समन मोहरागा। एंड वो मोहरागा समन कर देती है। एंड हाँ वो कुछ नहीं करती, मोहरागा का मान मतलब मोहरागा के आने या मानने से पहले वो शैडो के अंदर चली जाती है। शैडो आती है ना उसके अंदर वो चली जाती है, तो मोहरागा को कुछ नहीं कर सकता। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बोल रहे होंगे इसके पास 10 शॉट टेक्निक कहाँ से है, तो ये माकी के क्लैन से बिलोंग करती है, तो उसके पास 10 शॉट टेक्निक है। एंड यहाँ पे बहुत सारा ये पूछेंगे कि भाई तो अपना क्या मतलब फुशिकोरो खत्म नहीं। देखो गेगे ने फुशिकोरो की ना बॉडी दिखाई, ना कोई वीडियो दिखाई, ना उसे मरवा दिखाया। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर फुशिकोरो को तुम्हें मारना है तो तुम उसे मारोगे कैसे। तो देखो क्योंकि देखो फुशिकोरो को मारने के लिए फुशिकोरो भी सुकुना का वेसल था, तो आई होप वो भी जिंदा होगा। एंड मेरे को जहां तक लग रहा है ना गेगे ने उसे नहीं मरवाया, वो आगे जाके उसको लेकर आएगा। एंड जहां तक वो 10 शॉट टेक्निक की, तो देखो मे भी देखो उसको एक टाइम पे एक ही बंदा यूज कर सकता है एक ही जनरेशन के अंदर, या तो वो मर जाए। मेरे ख्याल से ये होगा कि उसने दे दी, बोला कि भाई मैं 10 शॉट टेक्निक छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब उसने बोला कि मैं काफी एज ही नहीं करूंगा तो मैं इस चीज का नहीं कुछ करने वाला, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब मोहरागा जहाँ पे समन हुआ था वो मतलब लड़की को मारने की कोशिश करता है, लड़की तो चली गई थी ना।
यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपना डाबूरा ऊपर हवा में जाता है, वो कुछ पता नहीं उसकी पावर यूज करके कोई रॉड टाइप चीजें फेंकता है उसकी तरफ, एंड वो मोहरागा के अंदर ही घुस जाती है। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं वो डाबूरा को एक्सप्रेशन शो नहीं करता, बट मोहरागा स्माइल कर रहा है, एंड मोहरागा ने उसके जो वो भी पावर थी उसको अडेप्ट कर लिया है। एंड यहाँ पे देखो मोहरागा एक ऐसा बंदा है जो अपने पास्ट के अंदर नीली आंखों वाले जानवर से भिड़ चुका है, लाल आंखों वाले जानवर से भिड़ चुका है, मतलब 4 हाथों वाले भी, एंड वो भिड़ने वाला है एक स्पेस के जानवर जिसे अपन कहते हैं कि वो सुकुना के लेवल का है। क्या पता भाई क्या होने वाला है। तो यहाँ पे चैप्टर 16 शुरू होता है। अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो अपने को थोड़ा सा बताया जाता है मोहरागा के बारे में, मतलब वो नहीं बता रही उसकी पावर्स के बारे में, अपने को जो चार्ट दिया जाता है कि मोहरागा क्या है। तो देखो मोहरागा एक मतलब कह सकते हो कि एक जानवर है जो मतलब सिर्फ मतलब यूका इनके क्लैन मतलब इनके ही क्लैन से बिलोंग करता है। अपने को ये देखो ये सच अपने को पता है, इसलिए मैं बार नहीं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज पता चलती है, यहाँ पे मेरे को पता चलता है कि जो मोहरागा है ना, ये जो कर्स टेक्निक है, ये असल में गोजो के क्लैन में बैंड थी। देखो मैं यहाँ पे फिर अपने को थोड़ा मोहरागा के बारे में बताया जाता है। हाँ मतलब जो तकनीक है इसमें बंद क्यों करी, उसके पीछे का रीजन ये है कि जब इन लोगों ने मतलब गोजो एंड मोहरागा को भिड़ते हुए देख लिया था ना, तब इन्हें पता चल गया था कि भाई इसको कंट्रोल करना हमारी औकात के बाहर है, तो इन लोगों ने बैन कर दी। क्योंकि देखो उसको कभी समन कर सकते हो जब तुम मरने वाले हो, ऐसी बात नहीं कि तुम नहीं तब कभी भी समन कर सकते हो, पर अगर आज सामने सुकना के साथ मतलब स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं है तो बेफालतू में क्यों समन करना है, क्यों खुद को मारना है, एंड आफ्टर कंट्रोल करो दिक्कत हो जाएगी। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपने को मोहरागा के बारे में बताया जाता है कि जो मतलब बहुत पावरफुल है, एंड उसको आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाया सिवाय सुकुना के। सुकी सुकुना मेगुमी की बॉडी में रिकार्नेट हो गया था। अपन देखते हैं मोहरागा वर्सेस डागुरा। अपन देखते हैं कि यहाँ पे डागुरा ने उसके ऊपर अटैक करा, मोहरागा उससे बच गया है। यहाँ पे मोहरागा फटाक से ऊपर आता है, डागुरा ने चीज नोटिस कर ली थी, एंड भाई वो उसको बहुत तगड़ा तरीके से मुक्का मारता है, एंड भाई उसको यू अगर रोक लेता है वो। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं इनका साइज अपना मोहरागा तो बहुत ही बड़ा, डाबुरा तो उसके सामने इतना सा लग रहा है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मोहरागा मतलब अपना डाबुरा थोड़ा सा उससे बच रहा है। यहाँ पे मोहरागा उसको पंच मारता है, अपना डाबुरा पीछे गिरता है, एंड अपना हाथ को बिल्डिंग का तो घुसा उसको रोक लेता है, एंड मोहरागा उसके नीचे से आके उसके पीछे आकर उसको मारना होता है। लेकिन ये चीज डाबरा देख लेता है तो उसको नीचे से ही मार देता है, मतलब अपनी कोई एनर्जी बनाता है मार देता है। अपन देखते हैं कि उसने मोहरागा को डायरेक्ट मारने के मूड में है। यहाँ पे अपन देखते हैं उसने बिल्डिंग के अंदर बहुत बड़ा छेद कर दिया है, मोहरागा पीछे आके गिर रहा है, एंड मोहरागा को कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे वेन की काफी तगड़ी फाइट हो रही है। यहाँ पर डाबुरा ने जो उसको लेजर लेजर फेंक के मारी थी, उससे मोहरागा का ये पेट का मांस खट गया था और उसका हाथ कट गया था, बस उसने वापस हील कर लिया। यहाँ पे अपन देखते हैं कि उसका जो व्हील है वो स्पिन कर जाता है, मतलब ही अडेप्ट डाबुरास टेक्निक स्लोली, ठीक है। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि डाबुरास के ऊपर बिल्डिंग फेंक के मारता है, लेकिन मोहरागा बोलता है अभी ये है क्या, वो उसको यूं करके तोड़ देता है। अपन आप देखते हैं कि देखो डाबुरा तो कोई एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहा है, लेकिन अपन डाबुरा देखते हैं कि डाबुरा क्या सोच कर रहा है। तो इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फाइट को जितना हो सके उतना कवर कर दूं, ठीक है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब अपन दोनों के पर्सपेक्टिव देखते हैं। यहाँ पे अपना डाबुरा बोलता है कि ये कोई ऐसा ऐसा बंदा, मतलब ये जो इसको इस जानवरों को सिर्फ अर्थ के बंदे ही समन कर सकते हैं, मतलब स्पेस में कोई समन नहीं कर सकता इसको। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे ये बताता है कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक जानवर है जो अपने यूजर की ही बात नहीं सुनता, एंड यहाँ पे मतलब वो बहुत पावरफुल है। और यहाँ पे अपन का एक छोटा फेस ऑफ देखते हैं, मतलब दोनों आमने सामने खड़े हैं, दोनों फटाक से गायब। ये लोग कहाँ हैं, ऊपर। एंड अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना डाबुरा उसके ऊपर बहुत सारे लाइटनिंग अटैक करता है, एंड उसने मोहरागा को गोजो बना दिया। मतलब ऊपर का शरीर कहाँ गया पता नहीं, पर नीचे का शरीर दिख रहा है, बट मोहरागा फटाक से हील हो जाता है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अब देखो डाबुरा मतलब देखो उसने तो पूरा काट दिया था मोहरागा को, एंड मोहरागा फटाक से हील कर जाता है। अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब डाबुरा उसके फेस के सामने आता है, एंड उसको मुंह के ऊपर एक लात देने वाला होता है, एंड वो लात मारता भी है, एंड वो फिर एक उसके पेड़ से ही बॉम्ब बना के उसको मारता है, एंड बिल्डिंग एक कटे आती है लिटरली में। एंड अपन देखते हैं कि मोहरागा को कुछ नहीं हुआ, उसने हील कर लिया। एंड यहाँ पे दोनों थोड़ा सामने आते हैं, अपन डाबुरा के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। बोलो डाबुरा क्या कहना चाहते हो। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपने डाबुरा को पता चल गया है कि ये इसकी टेक्निक को अडेप्ट कर रहा है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपने मतलब अपना मोहरागा तो खैर हंसी रहा है। यहाँ पे मोहरागा वैसे पिटने के लिए बना है, क्योंकि जितना वो पिटेगा उतना टेक्निक को अडेप्ट करेगा। मतलब भाई बेचारे को बॉक्सिंग बैग बना दिया। तो भाई यहाँ पे अपन देखते हैं मारू वर्सेस सुरु की फाइट। इसके अंदर अपन देखते हैं कि यहाँ पे देखो अपना मारू मतलब कटान लेके खड़ा है, मतलब स्वॉर्ड एंड सुरुगी भी ये लोग भिड़ते हैं। यहाँ पे अपना मारू बोलता है, मतलब सुरुगी बोलता भी तो कटान चलाना आती है, एंड यहाँ पे बोलते हैं कि मेरी तलवार नहीं है, मेरे भाई की तलवार है एक्स की। एंड यहाँ पे दोनों भिड़ते अच्छा खासा। एंड यहाँ पे मतलब सुरुगी बोलता भी है कि मारू मतलब अपना जो मारू अब मारू बोलता है कि मेरे को अब सुरुगी दिखाएगा कि वो क्या चीज है
क्योंकि वो बहुत तगड़ा भिड़ने वाला है अब इससे, क्योंकि देखो भाई कर्व जो काफी यूज करने वाला है, उसके कटाना के अंदर उसके पास नहीं है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब भाई देखो सुरुगी मारू को उससे टक्कर दे रहा होता है, जहाँ पे वो कटाना को स्विंग करता है मारू, मतलब सुरुगी है, यहाँ पे मारू को डॉच है, बस उसको कट लग जाता है काफी तगड़ा। एंड अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब मारू को पता चल चुका है कि इसको जो वेपन दिया है असल में, ऐसी बात नहीं कि इसमें कर्स एनर्जी नहीं है, असल में इसको वेपन दिया है ताकि ये कर्स एनर्जी को अच्छे से यूज कर पाए। उसमें कर्स एनर्जी नहीं है, बट ये वेपन की कर्स एनर्जी खत्म ही नहीं होगी, है ना, तो इसलिए यानी ये काफी पावरफुल भी वेपन यूज कर रहा है, कटाना यूज कर रहा है ऑफ कोर्स, तो इसलिए मारू को अभी टक्कर दे पा रहा है। अभी से मेरे कहने का मतलब है कि मारू अभी थर्ड आई यूज ही नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे अपना मतलब सुरुगी मारू को बोलता है कि देख तो डाबुरा को यहाँ से भेज दे, बाकी तुम लोग एलियन धरती पे रह सकते हो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो डाबुरा मतलब अब उससे भिड़ रहा है मोहरागा से, एंड यहाँ पे अगर डाबुरा को ये लोग भेज देंगे दूर, देखो काइंड ऑफ कह रहा है कि डाबुरा को अकेले रहने दे, मतलब जो उसकी बहन के पास भी नहीं जा सकता, वो कहीं नहीं जा सकता डाबुरा, तो उसे अकेले रहने दें, वो ये लोग नहीं भेजेंगे। ऑफकोर्स भाई डाबुरा ने इनकी मदद करी है काफी, डाबुरा नहीं होता तो मे भी ये लोग यहाँ पे नहीं आ पाते। एंड यहाँ पे मतलब सुरुगी यही बोल रहा है कि भाई तू डाबुरा को भेज दे एंड तुम लोग यहाँ रह लो। देखो ये ऐसे चले बोला क्योंकि यहाँ पे डाबुरा रहेगा तो ये लोग एलियंस के ऊपर टेक ओवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एलियंस ये लोग तो स्ट्रांग है अभी ह्यूमंस, पर डाबुरा ये इंसानों से ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे। फिर यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना सुरुगी मारू भिड़ने वाला है ना, बोलता भी है कि देख अपन एक डील करते हैं कि अगर अपन दोनों में से जो जीता वो जाएगा इस प्लैनेट को छोड़ के, मतलब अगर हम जीत गए, अगर ह्यूमन जीत गए तो एलियंस प्लैनेट को छोड़कर चली जाएंगे, अगर एलियन जीत गए तो वो यहाँ पे रह सकते हैं। एंड मे बी शायद ये लोग चले जाए ह्यूमंस, बट ह्यूमंस के ऊपर ये लोग रूल करेंगे काइंड ऑफ, मतलब जापान के अंदर एलियंस, अब क्योंकि भाई थोड़ा जबरदस्ती कर रहे हैं ये लोग। एंड यहाँ पे मतलब मारू को मतलब बोल देता है कि अगर हम जीते तो ठीक है। यहाँ पे मारू बोलता भी है कि काश हमारा ब्लैक रोब्स होती तो हम जीत जाते, तो हम वो काश हटा देते उसकी बहन के ऊपर से। एंड ब्लैक रोब्स तो है नहीं, वो जो भाई ने डिस्ट्रॉय कर दी थी उसको। तो यहाँ पे अपना सुरुगी फाइटिंग का तैयार हो जाता है, मारू भी। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना मतलब मारू थोड़ा यही चीज सोच रहा था कि डाबुरा के साथ फील कर रहा होगा अपने डोला भाई से लड़ते हुए, कि दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। एंड वो उसके बारे में सोच रहा था। यहाँ पर अपने मारू को भी बुरा लग रहा है, क्योंकि देखो वो अपनों से ही लड़ रहा है, वो नहीं जीत, मतलब उसको जीत सकता है बट काइंड ऑफ उसको नहीं करना है। उसका भाई मर चुका है, मतलब कंप्लीटली नहीं मरा है, मौत और जीने के बीच में, मे बी वो फ्यूचर में बच जाए जिंदा। एंड यहाँ पे इसकी थर्ड आई बोलती है कि तू खुद को वॉरियर बुलाता है ना, तो लड़ उससे। तो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब देखो जो सुरुगी है ना, मतलब जो मारू है, वो मारू का थर्ड आई वेक करके उल्टा कर देता है। हाँ, वो मतलब जगह को उल्टा कर दे, सुरुगी गिरने लगता है। अब जिन लोगों ने समझ आया, तो असल में मारू के पास है एक ऐसी टेक्निक, मतलब ग्रेविटी टाइप पावर उसके पास है, वो ग्रेविटी में छेड़खानी कर सकता है, ठीक है। एंड आगे वो यही करने वाला है। एंड इस चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो देखो मैंने तुमसे कहा था कि मैं चैप्टर 17 से 18 तक कवर करूंगा स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन मैंने वहां पर तुम्हें डिस्क्लेमर ऑलरेडी दे दिया था, क्योंकि मैंने तो वो चैप्टर मतलब तो मैं इतना आगे आ गया हूँ एंड वीडियो काफी लंबी हो गई, वाली बात नहीं, मैं 2 चैप्टर कवर कर दूं, पर मेन दिक्कत ये है कि मेरे को एडिट भी खुद ही करना है, और तो और ऊपर से दोनों चैप्टर के अंदर सीधा फाइट ही है। एंड अगर मैं फाइट कवर करूंगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करूँ, 17 और 18 को। तो मैं सोचा था कि मेरे को चैप्टर 1 से लेकर 18 तक कवर करूंगा। तो मैं चैप्टर 18 तो आ चुका है, बट चैप्टर 19 ये सब नहीं आया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि देखो चैप्टर 17 बचा है ना, 17, 18 और जब 19 आ जाएगा, तीनों को एक ही वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। मे भी इसी वीडियो के बाद नहीं आएगी वीडियो, क्योंकि देखो मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं एंड ये आखिरी वीडियो जिसके अंदर मैं शूट कर रहा हूँ इतनी लंबी। एंड इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी, इसके बाद सिर्फ शॉर्ट्स आएंगे। अगर मान लो चैप्टर 19 की कोई भी मतलब स्पॉयलर्स आते हैं तो मैं उन्हें कवर कर दूंगा शॉर्ट के अंदर, मैं बता दूंगा क्या चल रहा है। लेकिन जैसे मेरे पेपर खत्म होंगे, मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं चैप्टर जहां से मैंने छोड़ा था वहां से मैं पूरा एंड तक कवर करूंगा। एंड हाँ, एक और चीज, मैं वो घंटा फंकने पड़ता कि मेरे व्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मेरा काम है, मेरा जो काम है मैं उस काम को करने वाला हूँ एंड माइक अच्छा होना है। एंड होमी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। मैंने तो पहले डिस्क्लेमर दे दिया था, इसलिए मैंने क्लिक बेट नहीं करा, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा था, बैनर के अंदर भी लिखा हुआ था। एंड हाँ, स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें जहां जहां मैंने बोला चैप्टर 1 से 18, मैंने वहां पे लिखा है चैप्टर 1 से मैं सिर्फ 16 तक कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्क्लेमर उससे में तुम्हें मिल जाएगा, इसलिए तुम कोई ऐसा नहीं है कि मैं क्लिक बेट कर रहा हूँ, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं। मैंने एंड में आकर सोचा कि लास्ट की 2 चैप्टर के अंदर फाइट ही हो रही है, तो क्यों ना मैं इसे अलग से वीडियो में कवर करूँ। तो आई होप तुम्हें अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय बाय।